हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छे चल रहा होगा। बच्चों, कल के क्लास में हमने आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th का सिलेबस के बारे में बताया था कि आपको बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। हमने इसको कल के क्लास में बता दिया था। जिसने अभी तक सिलेबस का क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जा करके उसको पहले आप सिलेबस का जानकारी ले लें, इसके बाद ही आप क्लास देखें, ठीक है। जैसा कि कल इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कि क्लास आपका हम नाउन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तो आपका फर्स्ट क्लास होगा, ठीक है। क्लास 10वीं इंग्लिश, ठीक है ना। क्लास 10वीं इंग्लिश का फर्स्ट क्लास है जिसको हम लोग ग्रामर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला आपका टॉपिक होगा नाउन, ठीक है बच्चों, नाउन। जैसा कि आप लोग नाउन को क्लास 4, 5, 6 से ही पढ़ते आप आ रहे हो, लेकिन उतना आप बेहतर तरीक़ा से नहीं पढ़ पाए हो। आपका जानकारी भी नहीं है सही तरीके से कि नाउन होता क्या है रियल में। लेकिन आप विश्वास करो कि आज की क्लास देखने के बाद आपको नाउन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका कोई भी सवाल नाउन चैप्टर से यदि पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस चीज़ को मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए, नाउन क्या है, नाउन का टाइप्स क्या हैं, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। नाउन, नाउन का मतलब संज्ञा, नाउन का मतलब संज्ञा होता है, ठीक है। लेकिन आप नाउन चैप्टर को बेहतर ढंग से समझने से के लिए, है ना, नाउन चैप्टर को, नाउन टॉपिक को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप नाउन का मतलब संज्ञा नहीं समझोगे। अब नाउन का मतलब नेम समझिए कि नाउन का मतलब नाम होता है, नेम, ठीक है। नेम बोले तो नाम, नेम बोले तो क्या, नाम। नाम क्या, किस चीज का नाम, तो नाम किसी का भी हो सकता है, ठीक है। नाम आपका पर्सन का भी हो सकता है, यानी व्यक्ति का भी हो सकता है। प्लेस यानी स्थान का भी हो सकता है। एनिमल जानवर का भी हो सकता है और थिंग किसी भी वस्तु का भी हो सकता है, ठीक है। नाउन, नाउन का मतलब आप नेम समझोगे, नाउन का मतलब नेम होता है और नेम का मतलब जानते होगे क्या, नाम होता है। क्लियर। तो नाउन एक लैटिन शब्द है, ध्यान रखोगे आप। नाउन जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी होता है नाम होता है, ठीक है। जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है नाउन का मतलब नेम होता है, तथा हिंदी नाम होता है, अर्थात संसार के समस्त नाम नाउन है। संसार में, इस दुनिया में जितने आपके नाम हैं, चाहे आपका पर्सन का नाम हो या फिर प्लेस का नाम हो या फिर एनिमल जानवर का नाम हो या फिर थिंग कोई वस्तु का नाम हो, उस समस्त नाम आपके नाउन होते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल कह सकते हो क्या कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड भी है, नाम वाला शब्द है ना। वो नाम किसी का भी हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, थिंग का भी हो सकता है। तो आप छोटा सा इसका डिफिनेशन भी याद रख सकते हो कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। लेकिन ये आपका जो डिफिनेशन है ये काम चलाओ डिफिनेशन है, ठीक है, उतना बेहतर डिफिनेशन नहीं है।
नाउन का आपका बेहतर डिफिनेशन यदि आपको कोई पूछे कि नाउन होता क्या है, तो आप, या एग्जाम में पूछ दे कि नाउन होता क्या है, डिफाइन नाउन, तो आप लिखोगे अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तुओं के नामों को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, यानी तो संज्ञा कहते हैं। जैसे अब इससे एग्जाम्पल समझोगे कि इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे नाउन का। नाउन का हमने क्या बोला, नाउन किसी पर्सन का नाम हो सकता है। पर्सन बोले तो जैसे मान लो आप राम हो सकता है, राम, मोहन हो सकता है, एक पर्सन का नाम है, ठीक है। प्लेस का नाम, प्लेस आपका पटना हो सकता है, प्लेस मतलब स्थान पटना। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली एक आपका स्थान का नाम हुआ। ओके, कोई वस्तु ले लो, जैसे मान लो आप फैन ले लो, फैन हो गया, पंखा हो गया, आपके फैन मीन्स पंखा। आप बुक ले लो, है ना, आपका किताब। पेन ले लो, पेन मतलब क्या होता है आपके, कलम। अब वाटर ले लो, पानी। गोल्ड ले लो, सोना। सिल्वर ले लो, चांदी, एटीसी। यानी संसार के जो समस्त नाउन है, संसार आप जानते हो कि संसार में जितने वस्तुएं हैं उसका कुछ ना कुछ नाम है, तो उसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। आप समझोगे, क्लियर। चलिए हम इसका अब टाइप्स के देखते हैं कि नाउन का टाइप्स क्या होता है। देखिए बच्चों, अब हम लोग नाउन का टाइप्स को समझेंगे, ठीक है। नाउन का टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं, तो आपको हेडिंग होगा क्या, टाइप्स या काइंड्स ऑफ नाउन, यानी टाइप्स यानी काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। जो नाउन है, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो लिखा हुआ आपके कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जिसको सही तरीके से समझने के लिए हम एक कोड हमने बनाया है, आपका कोड है ना, PCCMA। PCCMA का मतलब होता है बच्चों पकमा होता है, क्लियर। आप इस पकमा कोड से याद रखोगे, पकमा कोड को ध्यान में रखोगे। इन्हीं कोड में 5 नाम का आपका टाइप्स हैं। जैसे पी, पी लिखा हुआ है, पी स्टैंड्स फॉर प्रोपर नाउन, है ना। पी स्टैंड्स फॉर प्रोपर नाउन, और प्रोपर नाउन का हिंदी आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट सी, जो सी है, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन नाउन। सी का अर्थ होता है आपके, है ना, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, क्लियर। अगला, अगला जो सी है, सी स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा, क्लियर। एम फॉर मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, एंड ए फॉर अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। यही आपको जो नजर आ रहा है 5 टाइप्स ऑफ नाउन है। पी फॉर प्रॉपर, सी फॉर कॉमन नाउन, सी स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव नाउन, डी फॉर एम फॉर मटेरियल नाउन, एंड ए फॉर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट बच्चों मैं बता दूं कि नाउन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बड़ा टॉपिक है। आगे हम लोग आपको बताएंगे, है ना, हम पढ़ेंगे कि क्या जेंडर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के आधार पर नाउन के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग फिर सीखेंगे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, काउंटेबिलिटी के आधार पर नाउन 2 होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो धीरे धीरे करके हम लोग जितना बेस पर बहुत सारा इसका नाउन का क्या करने को बांटने का बेस है, आधार है, तो अलग अलग बेस को पर हम लोग क्या करें, नाउन को समझेंगे। तो सब पहला आपका है ये जो आप कह सकते हो जाति के आधार पर है ना, जो आपके 5 टाइप से 5 प्रकार हैं, आपको जाति के आधार पर नाउन के टाइप से, इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ध्यान दोगे,
प्रोपर नाउन। अब प्रोपर नाउन होता क्या है? ऐसे तो आपको हिंदी जान गए, प्रोपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन मतलब द्रववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। लेकिन आप याद रखोगे प्रोपर नाउन कहने का मतलब आप खास नाम को समझो। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का जो खास नाम है, खास नाम मीन्स पार्टिकुलर नेम। पार्टिकुलर नेम, पार्टिकुलर नेम, पार्टिकुलर नेम मतलब खास नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपर नाउन कहते हैं। जैसे मान लो आपको राम लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, मोहन लिखा हुआ है, सीता लिखा हुआ है, ये पर्सन का एक पार्टिकुलर नेम है, तो आपका प्रोपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन बच्चों क्या होता है? सामान्य नाम, है ना, जनरल नेम कह सकते हो आप। जैसे आप सामान्य नाम में, जिससे मान लो आपको राम है तो राम अपना करके बॉय कहो, तो बॉय एक कॉमन नाउन है, बट आप राम कह रहे हो तो राम एक प्रोपर नाउन है। उसी प्रकार सीता, सीता आपका प्रोपर नाउन है, बट आप इसको गर्ल कह दो तो गर्ल एक कॉमन नाउन है। फादर, फादर एक समान नाम है, ठीक है। ये सारे जो है आपका कॉमन नाउन के एग्जांपल हुआ। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब समझोगे समूह का बोध हो, समूह का नाम या झुंड का नाम। जैसे आप स्कूल ले लो, स्कूल, स्कूल में क्या होती है? समूह होता है, समूह का बोध होता है, वहाँ पर झुंड लगता है, स्टूडेंट सबका होता है। आप फेयर ले लो, फेयर, फेयर मतलब क्या होता है? मेला होता है ना। मेला में क्या होता है? आपका झुंड होता है, भीड़ होता है, तो आप कह सकते हो ये समूह का बोध होगा, यानी इस कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन पदार्थ का नाम, है ना, कोई पदार्थ का नाम हो, ठीक है। जैसे मान लो आपको वाटर हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गोल्ड हो गया, etc। इन सारे जो है आपका मटेरियल नाउन का एग्जांपल होगा। और नेक्स्ट क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाव या अनुभव का बोध हो, मतलब जिससे आपका फीलिंग का बोध होगा, है ना, जिससे आपका एहसास हो, फीलिंग हो, आप अनुभव कर सके, उससे हम लोग क्या कहते हैं? आप देख नहीं सकते उसको, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख नहीं सकते हो, छू भी नहीं सकते हो, इससे सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपका फीलिंग का बोध होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इसका क्या डिफरेंशन है हम लोग अगले स्लाइड पर सीखते हैं। देखो बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे क्या, एक एक करके सीखेंगे कि प्रोपर नाउन होता क्या है। ऐसे तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि प्रोपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए, है ना, प्रोपर नाउन क्या? ए प्रोपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। किसी व्यक्ति, पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस स्थान, एनिमल जानवर और थिंग वस्तु का जो पार्टिकुलर नेम है, पार्टिकुलर नेम बोले तो खास नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपर नाउन कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तुओं के खास नामों को प्रोपर नाउन कहते हैं। ऐसे आपको हम एग्जाम्पल दे चुके हैं पहले, फिर देख लो आप। जैसे आप लिखते हो यहाँ पर, देखो आपका राम लिखा हुआ, तो राम क्या है? एक पर्सन का खास नाम है, पार्टिकुलर नेम है, ठीक है, ये आपका प्रोपर नाउन हुआ। आप सीता ले लो, सीता, ठीक है, ये पार्टिकुलर नेम है। आप किसी स्थान का नाम ले सकते हो, जैसे पटना ले लो, पटना प्रोपर नाउन हुआ, ठीक है। न्यू दिल्ली ले लो, न्यू दिल्ली। आप इंडिया ले लो, इंडिया एक कंट्री का नाम है, देश का नाम है। आप पाकिस्तान ले लो, पाकिस्तान ले लो, एक कंट्री का नाम है। जितने आपके एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, ये सब का सब जो है प्रोपर नाउन है, क्योंकि ये खास नाम है, पार्टिकुलर नेम है। लेकिन अब इनसे रिलेटेड कुछ हम लोग पॉइंट समझेंगे कि प्रोपर नाउन से कौन कौन से आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोपर नाउन तो आपको मैंने बता दिया कि प्रोपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग, है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर खास नामक प्रोपर नाउन कहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही जान लेने से आपका सवाल बन जाए, क्वेश्चन बन जाए एग्जाम का, ये कोई गारंटी नहीं है। अब यदि आपको एग्जाम का सवाल बनाना है
तो आप कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे। प्रोपर नाउन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे। लिखा हुआ है क्या? द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रोपर नाउन इज कैपिटल। हाँ बच्चों, जो प्रोपर नाउन होता है, प्रोपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल मतलब होता है बड़ा अक्षर से लिखा था, कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर से लिखा हुआ। प्रोपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा होता है, चाहे प्रोपर नाउन का प्रयोग वाक्य में कहीं भी हो, है ना। प्रोपर नाउन का प्रयोग सेंटेंस में कहीं भी आए, तो वाक्य के स्टार्टिंग में प्रोपर नाउन आ जाए, वाक्य के बीच में आए, या वाक्य के किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आए, तो प्रोपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा बच्चों आपका कैपिटल होगा। जैसे आपको लिखा हुआ है राम लिखा हुआ, ठीक है, जैसे आपका राम लिखा हुआ है, ठीक है, तो राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। तो यहां पर देख सकते हो कि राम जो है इस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल होगा। क्लियर? दूसरा सेंटेंस कह सकते हो आई नो राम, आई नो राम, मैं राम को जानता हूं, सॉरी, आई नो राम, मैं राम को जानता हूं, ठीक है, मैं राम को जानता हूं। तो यहां पर देख सकते हो कि राम आपका लास्ट में आया है, तो इसका लेटर का क्या होगा? कैपिटल होगा। क्लियर? तो आप ध्यान रखोगे प्रोपर नाउन का प्रयोग वाक्य में कहीं भी आप करोगे, या तो स्टार्टिंग में करो, या तो बीच में करो, या तो लास्ट में करो, इसका जो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा। क्लियर? सेकेंड, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बच्चों आर्टिकल क्या होते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होते हैं, हम लोग क्या करेंगे आर्टिकल चैप्टर में आपका डिस्कस करें। लेकिन प्रोपर नाउन मैंने आपको पढ़ा रहा हूं, तो वहां से आर्टिकल से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो लिखा हुआ कि नो आर्टिकल, आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द। इसका टाइप्स 2 होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट, है ना। ए एन को हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, बट द को क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ करते हैं, द का यूज कहाँ करते हैं, हम लोग आर्टिकल चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम याद रखेंगे कि नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रोपर नाउन, यानी प्रोपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे आपको यहाँ पर देखो लिख रहा हुआ, आपको एग्जाम्पल इसको समझो, लिखा हुआ क्या, इसका एग्जाम्पल समझिए, ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझिए, इस पॉइंट का लिखा हुआ ब्लैंक्स, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री लिखा हुआ आपका, सेकुलर कंट्री लिखा हुआ, ठीक है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यदि आपको यहां पर आर्टिकल भरना हो, पहला ए, दूसरा आपका ऑप्शन है एन, आपका थर्ड ऑप्शन है द, और फोर्थ ऑप्शन आपका नो आर्टिकल। क्लियर? यदि आपको इंडिया के पहले आपको आर्टिकल भरना हो, किसके पहले क्या भरा जाए? ए भरा जाए, एन भरा जाए, द भरा जाए, कि कुछ नहीं होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। और हमने बताया कि नो एनी आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। न इसके पहले ए आ सकता है, न इसके पहले एन आ सकता है, न इसके पहले द आ सकता है। इसलिए आप यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? नो आर्टिकल। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखोगे, प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर एंड टेक्स एज ए सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, ठीक है, और इसके बाद जो है या इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे। बच्चों मैं आपको बता दूं कि वर्ब क्या होते हैं। तो वर्ब के बारे में डीपली से जानकारी लेने के लिए आपको अलग से आपको पढ़ाया जाएगा कि वर्ब क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं। लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, ठीक है। जो वर्ब, जो मेन वर्ब होते हैं उसके 5 फॉर्म हैं, मेन वर्ब के 5 फॉर्म है। जिसे आपका मेन वर्ब होगा, जिसे आपको लिखा हुआ मेन वर्ब, ध्यान से सुनो,
मेन वर्ब। मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, V5 बोले तो क्या, एस ई एस वाला, जिसके साथ वर्ब के अंत में क्या लगा हो, एस या ई एस का प्रयोग किया गया हो, ये आपका V5 होता है। ठीक है, जितने जो मेन वर्ब का जो 5th फॉर्म है यानी V5 है वो आपका सिंगुलर होता है, और जो फर्स्ट फॉर्म है V1 ये आपका प्लुरल होता है, इसको ध्यान में रखोगे। 5th फॉर्म क्या होता है आपका, सिंगुलर होता है, इसको आप ध्यान में क्या करोगे, रखोगे। क्लियर। और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का 24 होते हैं। ठीक है, तो हमने यहां बताया कि प्रोपर नाउन ये सिंगुलर एंड टेक्स्ट है सिंगुलर, प्रोपर नाउन सिंगुलर होता है और जब वर्ब लेता है सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे आपको यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे आप देखो इससे रिलेटेड आप एग्जांपल समझिए, लिखा हुआ है इंडिया डैश अ सेकुलर कंट्री लिखा हुआ है, सेकुलर कंट्री आपका लिखा हुआ है। बच्चों आपके सामने 2 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इज है, सेकेंड ऑप्शन आपका आर है। ठीक है, आपको टिक लगाना है, इज होगा कि आर होगा। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हो कि इंडिया आया है। ठीक है, इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। इंडिया क्या है, आपका प्रोपर नाउन है, और मैंने बताया कि प्रोपर नाउन इज सिंगुलर एंड टेक्स एज सिंगुलर वर्ब। क्लियर, प्रोपर नाउन सिंगुलर होते हैं, वर्ब लेते हैं सिंगुलर। ऐसा जो हेल्पिंग वर्ब है जिससे इज और आर, ये हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है। तो इज होता है सिंगुलर, आर होता है प्लुरल। कौन सा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्लुरल होता है, हमने आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के चैप्टर में आपको बताया जाएगा, लेकिन आप थोड़ा देर के लिए याद रखो कि इज होता है सिंगुलर, आर होता है प्लुरल। तो आप इंडिया के बाद आपको वर्ब लाना हो तो आप क्या करोगे, इज का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो आप प्रोपर नाउन से रिलेटेड, ठीक है, आप 3 पॉइंट्स को ध्यान रखोगे। द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रोपर नाउन इज कैपिटल, प्रोपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। नो एनी आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रोपर नाउन, एंड प्रोपर नाउन इज सिंगुलर एंड टेक्स एज अ सिंगुलर वर्ब। क्लियर। चलो बच्चों अब हम लोग सेकेंड नाउन, जिसका नाम आपका कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन को समझते हैं। कॉमन नाउन क्या है, देखिए बच्चों कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, लिखा हुआ है कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के समान नामों को, ठीक है, कॉमन नाउन कहा जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति, कोई पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो और थिंग हो, कि इसका जो कॉमन नाम होगा, ठीक है, जो इसका समान नाम होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ऐसे इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आप देख सकते हो क्या, कि वैसे नाम जिस पर सबका अधिकार हो, किसी एक का नाम लेने पर उस प्रकार के समस्त जाति का बोध हो, उस प्रकार के समस्त जाति का बोध हो, तो उसे कॉमन नाउन कहा जाए। ऐसे भी आप समझ सकते हो। आप जैसे आपको लिखा है, एक एग्जाम्पल समझो क्या है, कॉमन से एग्जाम्पल समझो क्या होगा। जैसा आपको बॉय लिखा हुआ है, बॉय एक कॉमन नाउन है। ठीक है, क्योंकि बॉय कहने से किसी एक लड़के का बोध नहीं होगा, है ना। ये नहीं कि बॉय कहने से सिर्फ राम का बोध होगा, बॉय में बहुत सारे नाम छुपे हुए हैं। ठीक है, राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, अलग अलग नाम हो सकता। गर्ल, गर्ल क्या है, आपके कॉमन नाउन है। फादर आपके कॉमन नाउन है। मदर आपके कॉमन नाउन है। अंकल कॉमन नाउन है। आंटी आपके कॉमन नाउन है। क्लियर। ब्रदर आपका कॉमन नाउन होगा। ठीक है, सिस्टर कॉमन नाउन होगा। क्लियर। काऊ कॉमन नाउन होगा। एटलीस्ट जितने आपको एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं, बॉय, गर्ल, फादर, मदर, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, काऊ, कॉमन नाउन होगा। क्लियर।
ध्यान दोगे, आपको नोट लिखा हुआ है क्या कि प्रायः कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर अपने पहले आर्टिकल द ग्रहण करता है तथा प्लूरल कॉमन नाउन अपने पहले आर्टिकल द ग्रहण नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने आपको प्रोपर नाउन के बारे में बताया कि प्रोपर नाउन आपका सिंगुलर होता है, याद रखोगे। प्रोपर नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, उसका प्लूरल बनाया नहीं जा सकता है। बट कॉमन नाउन आपका सिंगुलर भी होता है, ठीक है, और प्लूरल भी होता है, दोनों भी होता है। जैसे मान लो आपको बॉय लिखा हुआ है, जैसे आपका बॉय लिखा हुआ है बॉय, तो ये कॉमन नाउन तो है लेकिन ये सिंगुलर कॉमन नाउन है। लेकिन इसी को हम क्या कर दे, बॉयज कह दे, बॉयज कह दे बच्चों, तो ये भी कॉमन नाउन ही होगा, लेकिन ये अपना नंबर को चेंज कर दिया, ये प्लूरल नंबर में चल जाएगा, प्लूरल कॉमन नाउन इसे हम लोग कहेंगे, ठीक है। बॉय था, ये भी कॉमन नाउन है, बॉयज भी कॉमन नाउन है। अंतर दोनों में क्या है कि बॉय आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है, बट बॉयज क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है। सेकेंड एग्जांपल देखो, आपका फादर लिखा हुआ, फादर, तो फादर भी आपका कॉमन नाउन ही है। यदि हम इसको फादर्स कर दे, फादर्स कर दे, ये भी कॉमन नाउन ही है। अंतर दोनों में क्या है कि फादर इज अ सिंगुलर कॉमन नाउन बट फादर्स इज अ प्लूरल कॉमन नाउन, ठीक है। फादर सिंगुलर कॉमन नाउन है और फादर्स क्या है आपके प्लूरल कॉमन नाउन है। क्लियर। अब काऊ ले लो, काऊ ले लो, गाय, इसको काउस कह दो, तो काऊ क्या कॉमन नाउन है, काउस भी कॉमन नाउन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि काऊ आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है बट काउस क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है। तो आपको बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ बात कि प्रायः कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर अपने पहले आर्टिकल द ग्रहण करता है तथा प्लूरल कॉमन नाउन अपने पहले आर्टिकल द ग्रहण नहीं करता। आर्टिकल मैंने बताया, अभी बताया आपको, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख लो, जैसे यहाँ पर देखिए, कोई एग्जाम्पल समझिए, आपको समझ में आ जाएगा सब चीज, ठीक है। लिखा हुआ है डैश काऊ गिव्स मिल्क, लिखा हुआ, अच्छे से आप समझोगे क्या लिखा हुआ, काऊ गिव्स मिल्क, और आपके सामने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका है ए, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों एन, थर्ड ऑप्शन आपका बच्चों द, और फोर्थ ऑप्शन है आपका नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, जैसे यहां पर देखो, आपका सेकेंड एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ, डैश काउज गिव मिल्क, काउज गिव मिल्क, ओके। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ध्यान दोगे। पहला आपका ऑप्शन है ए, सेकेंड ऑप्शन आपका एन, थर्ड ऑप्शन है आपका द, और बच्चों फोर्थ ऑप्शन क्या आपका है, नो आर्टिकल। आपको इसमें से फिल करना है क्या होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर टिक लगाना है, यानी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ, आपको यहाँ फिल करना है कि काऊ के पहले क्या लगाया जाए, ए लगाया जाए कि एन को फिल किया जाए, या द को, या तो कोई आर्टिकल नहीं। और सेकेंड आपका सेंटेंस होगा काउज गिव मिल्क, इसके पहले क्या ए लाया जाए, एन, द, या नो आर्टिकल। तो बच्चों मैं बता दूं, अभी हमने बताया आपको कि प्रायः कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर अपने पहले आर्टिकल द ग्रहण करता है बट प्लूरल कॉमन नाउन अपने पहले आर्टिकल द ग्रहण नहीं करता है। ऐसे हम आपको आर्टिकल चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम कॉमन नाउन आपको नाउन चैप्टर पढ़ाए तो वहां से जो है, जो कॉमन नाउन आता है तो वहां पर आर्टिकल का भी हल्का फुल्का हो जा सवाल बन जाता है कॉमन नाउन से। तो हमने सोचा कि आपको यहीं पर थोड़ा सा आर्टिकल वगैरह के बारे में बता दो, लेकिन आर्टिकल के बारे में विशेष आपको आर्टिकल चैप्टर में बताया जाएगा कि ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है, द का यूज कहाँ होता है। यहाँ पर देखो काउ, तो हमने बताया कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द लगता है बट प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं लगता था। यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। देखो बच्चों, काउ कॉमन नाउन है बट सिंगुलर है,
यहाँ पर काउज देखो कॉमन नाउन तो है बट प्लूरल कॉमन नाउन है, तो हमने बताया सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द आता है बट प्लूरल के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है। तो आप आंसर बता दो, आप आंसर समझ चुके होगे आंसर क्या होना चाहिए। तो काउ के पहले क्या लगाओगे, आप द लगाओगे, बट यहाँ पर काउज है तो काउज के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। ठीक है, समझ में आएगा आपको, क्लियर। अब हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखो बच्चों, एक आपका स्पेशल नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेशल नोट, खास नोट। परंतु यदि कॉमन नाउन प्लूरल नंबर को पार्टिकुलर यानी खास बनाया गया हो या उससे डिफिनिट बनाया गया हो, डिफिनिट बोले तो निश्चित बनाया गया हो, ठीक है, निश्चित बनाया गया हो, तब प्लूरल कॉमन नाउन भी अपने पहले आर्टिकल द ग्रहण कर सकता है या करता है। अभी हमने बताया कि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है, लेकिन अभी हमने फिर बता रहा आपको कि परंतु यदि कॉमन नाउन प्लूरल नंबर को पार्टिकुलर बना दिया जाए यानी खास बना दिया जाए या उससे डिफिनिट बना दिया गया हो या बना दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में प्लूरल कॉमन नाउन भी अपने पहले आर्टिकल द ग्रहण कर सकता है। जैसे आपको सर एग्जांपल दिखाइए, तो एग्जांपल आप देखो। ठीक है, आप एग्जांपल यहाँ पर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल सिंपल लिखा हुआ, डैश काउज ऑफ राम गिव मिल्क, आपका लिखा हुआ सेंटेंस। ठीक है, और बच्चों आपके सामने 4 विकल्प है, 4 ऑप्शन है। पहला ए, सेकेंड ऑप्शन है आपका एन, थर्ड ऑप्शन है द, और 4 ऑप्शन है नो आर्टिकल। यहां बच्चों देखोगे कि प्लूरल कॉमन नाउन आया, फिर से काउज आ गया। इसके पहले आपको आर्टिकल लगाना हो तो क्या करोगे, तब सोचोगे, अभी सोचोगे कि सर ने बताया कि प्लूरल के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है। और मैं पुनः आपको एक और बात बता दूं कि ए एन प्लूरल के पहले है ना, प्लूरल के पहले, प्लूरल के पहले, प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवचन के पहले। कोई भी अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते। प्लूरल मतलब होता है एक से अधिक। तब प्लूरल के पहले, अनकाउंटेबल के पहले कभी भी आप याद रखोगे ए ऑब्लिक एन, है ना। प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल नाउन के पहले कभी भी एन का प्रयोग नहीं करो, कभी भी, नेवर। एन आता ही नहीं। क्यों नहीं आता है, क्योंकि प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक, और अनकाउंटेबल, अन मतलब होता है नहीं, काउंटेबल मतलब होता है मतलब जिसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। और प्लूरल मतलब एक से अधिक। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि एक से अधिक, ए एन का अर्थ क्या होता है, एक का अर्थ भी एक होता है और एन का अर्थ भी एक होता है। जब हम एक तरफ प्लूरल की बात कर रहे हैं, एक से अधिक बोल रहे हैं, एक तरफ हम ए एन की बात हम कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसलिए प्लूरल के पहले नेवर, कभी भी एन नहीं लाओगे। उसी प्रकार अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते हैं, जिसको गिन ही नहीं सकते हैं उसको हम एक कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ए एन का अर्थ एक होता है। ए एन का अर्थ क्या होता है, एक। जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं तो उसको हम एक कैसे कह सकते हैं। इसलिए आप याद रखोगे दिमाग में, ठीक है, कि प्लूरल के पहले, अनकाउंटेबल के पहले कभी भी आप ए एन का यूज नहीं करोगे, नेवर। ठीक है, उसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, कोई अपवाद भी नहीं है कि आप एक्सेप्शन में वहां पर यूज कर लो, नहीं होगा। ठीक है, तो हमने आर्टिकल चैप्टर ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं, द का यूज कहाँ करेंगे, आपको बेहतरीन तरीका से आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप पेशेंस थोड़ा रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, तो आप सवाल था आपका काउज ऑफ राम गिव, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल बच्चों द लग जाएगा। अब सोचोगे सर द क्यों लगेगा, तो यहाँ पर जो है काउज, ये खास काउ की बात हो रही है, पार्टिकुलर गाय है, वह गाय किसकी है, राम की गाय है। पार्टिकुलर गाय की बात हो रही है, सारे गाय की नहीं बात हो रही है। यहाँ पर कोई पार्टिकुलर गाय था, वो गाय किसकी है, राम की है। इस वजह से वो गाय आपका पार्टिकुलर बन गया है, डिफरेंट बन गया है। इस वजह से आप क्या करोगे, इसके पहले द का प्रयोग करोगे। ऐसे मैं आपको एक ट्रिक बता दूं,
है ना। इसको मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आप याद रखोगे ट्रिक के थ्रू, ठीक है। कहीं भी यदि आपको कोई, आपको मान लो कि नाउन लिखा हुआ है, यहाँ पर एक नाउन लिखा हुआ है, नाउन आपका ट्रिक है, ध्यान दोगे। और उसके बाद आपको ऑफ लिखा हुआ, ऑफ, ऑफ। आई आपके ऑप्शन में आपको आर्टिकल भरना है, ए है, बी एन है, और सी द है, और डी है नो आर्टिकल। ध्यान से सुनोगे बात। कोई आपका नाउन है, यहाँ पर कुछ भी नाउन, आगे कोई भी सेंटेंस आपका हो सकता है, बट यहाँ पर नाउन है, नाउन कुछ भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता है। बट यहाँ पर ऑफ देखो, जैसे यहाँ पर ऑफ देखो, नाउन के बाद ऑफ लगा हुआ है, तो आगे पीछे मत सोचो, कुछ नहीं सोचना है। देखो ऑफ, ठोको द, ऑफ को देखो, द को टिक लगा दो, आगे पीछे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसा ही आपको हम हर चैप्टर में आपको ट्रिक बताते रहेंगे, जिससे क्या होगा, आपको समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ आया आपको। यहाँ पर हम द का यूज क्यों किए हैं, तो पहला, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा चीजें, ठीक है, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो कुछ मत सोचो, आगे पीछे नहीं देखना है। यहाँ पर देखो ऑफ, कि नाउन के बाद ऑफ लगा हुआ है, तो आगे पीछे आपको नहीं सोचना है, ठीक है। देखो ऑफ, ठोको द, ऑफ को देखो, द को टिक लगा दो। यहीं पर देखो आपको काउज लिखा, काउज के बाद ऑफ लगा हुआ, काउज के बाद क्या लगा हुआ, ऑफ लगा हुआ। तो आगे पीछे मत सोचो, नहीं समझ में आ रहा है तो, तब समझ में आ रहा है तो आपको इसको अर्थ कहो, मीनिंग कहो, आपको समझ में आएगा पर्टिकुलर। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ऑफ, टिक लगा दो द, क्लियर। इसके बारे में और हम नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे देखो बच्चों, आपका कॉमन नाउन समाप्त हुआ। आपको हम रिवाइज करवा दें कि अभी आपको दो नाउन पढ़ाएं, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। प्रोपर नाउन में बताया कि द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रोपर नाउन इज कैपिटल, प्रोपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। चाहे प्रोपर नाउन का प्रयोग हम कहीं भी करें, वाक्य का शुरू में करें, बीच में करें, लास्ट में करें। सेकेंड पॉइंट हमने बताया कि नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल यानी ए, एन और द, ना ए आता है, ना एन आएगा, ना द आएगा, क्लियर। थर्ड हमने बताया आपको पॉइंट कि प्रोपर नाउन सिंगुलर एंड टेक्स एज ए सिंगुलर वर्ब, प्रोपर नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब ग्रहण करता है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल आपको दिखाया। उसके बाद आपको कॉमन नाउन हमने बताया कि कॉमन नाउन इज बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, कॉमन नाउन सिंगुलर भी होते हैं और कॉमन नाउन प्लूरल भी होते हैं। इसलिए सिंगुलर कॉमन नाउन अपने पहले आर्टिकल द ग्रहण करता है, बट प्लूरल कॉमन नाउन अपने पहले आर्टिकल द ग्रहण नहीं करता। हमने एक स्पेशल नोट बताया आपको, स्पेशल नोट बताया कि बट आपको कॉमन नाउन को पार्टिकुलर बना दिया गया हो या डिफरेंट बना दिया गया हो, तो उसके पहले पार्टिकल प्लूरल के पहले भी द लगा सकते हो। और नहीं समझ में आया तो ऑफ देखो, द को टिक लगा दो, क्लियर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला नाउन को हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों, जिसका नाम आपका होगा कलेक्टिव नाउन। अगला जो आपका नाउन होगा बच्चों, जिसका आपका नाम होगा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, है ना, जिससे झुंड का बोध हो। तो एक कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ स्पेशली गिव टू ग्रुप ऑफ कलेक्शन। हाँ देखो लिखा है, गिव टू ग्रुप ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन मतलब क्या होता है, समूह होता है, जिससे झुंड का बोध हो, यानी जिस संज्ञा शब्द से भीड़, झुंड, समूह का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं बच्चों। ओके, जैसे आप एग्जाम्पल ले लोगे, जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पर ले लो, जैसे आपका स्कूल लिखा हुआ बच्चों, स्कूल, स्कूल मतलब क्या होता है, विद्यालय। यहाँ पर बच्चों लोग का क्या होता है, भीड़ लगता है। आप फेयर ले लो, फेयर का मतलब क्या होता है, मेला, मेला में क्या होता है ना, मेला लोगों का भी भीड़ हो सकता है, उसमें जानवरों का भी मेला होता है, ठीक है। आप ले लो क्राउड, क्राउड, CROWD, क्राउड, क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़ होता है, उसका मतलब ही होता है भीड़, आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आर्मी ले लो, आर्मी, ये इसमें क्या होता है, समूह होता है, किसका समूह होता है आर्मी में, सोल्जर्स लोग का समूह होता है, सोल्जर्स। आर्मी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है बच्चों। ये आपका ATC कर सकते हो, ATC आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो थर्ड टाइप था नाउन था, नाउन का कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन बताया गया था, अ नाउन
जिस नाउन से भीड़ या समूह का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल पिछले क्लास में बताया था, क्लास। क्लास मतलब वर्ग होता है बच्चों, जिसमें स्टूडेंट सबका भीड़ होता है। क्लियर। आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, जो सोल्जर्स का ही क्या होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है। ठीक है। क्राउड, क्राउड बच्चों एक कलेक्टिव नाउन है, जो लोगों का भीड़ होता है। अगला फेयर, फेयर मीन्स मेला होता है, जिसमें लोगों का भीड़ भी होता है और जानवर का भी भीड़ होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है आपको कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हुए। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन होंगे, है ना, जो एग्जाम के पर्पस के लिए, है ना, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसको आप ध्यान में रखोगे बच्चों। तो और कलेक्टिव नाउन को ही हम और आगे एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, एक क्राउड है, आप देख चुके हो। हर्ड है, क्लस्टर, गैंग, जूरी, बैंड, बंच, गैलेक्सी, फ्लिट। ओके, बॉकेट, चोर, स्वार्म, ओके, स्लाइस एंड चेन। आपको जितने अंडरलाइन किए गए वर्ड आपको दिख रहे हैं, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन बच्चों। ठीक है, बट जितने आपके कलेक्टिव नाउन दिख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ, क्राउड हो गया, हर्ड हुआ, क्लस्टर हुआ, सबका यूज अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे आपको कोई लोगों का भीड़ होगा बच्चों, लोगों का भीड़ ना, लोग होंगे, लोगों का भीड़ के लिए जो वर्ड आता है क्राउड आता है, यानी कह देंगे आपको एक क्राउड ऑफ पीपल। लोगों को भीड़ के लिए कलेक्टिव नाउन क्राउड शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका आपको एक क्राउड ऑफ पीपल कहा जाएगा। अब मवेशी हो गया या पशु हो गया, जो पशुओं का झुंड होता है, उसके लिए कलेक्टिव नाउन के रूप में हर्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, है ना। जो पशुओं का भीड़ होता है, जानवरों का भीड़ होता है, उसके भीड़ को, उसके समूह को, उसके झुंड को हम लोग हर्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी ए हर्ड ऑफ कैटल आपका हो गया पशुओं का झुंड। क्लियर। उसी प्रकार बच्चों जो आपका तारा हुआ, तारा मीन्स स्टार, जो स्टार का जो झुंड है उसको कलेक्टिव नाउन के रूप में हम लोग क्लस्टर कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ तारों को झुंड के लिए क्लस्टर ऑफ स्टार्स कहा जाएगा, यानी तारों को झुंड के लिए जो कलेक्टिव में क्लस्टर शब्द का प्रयोग होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका होगा डाकुओं का जो समूह होता है, जो चोर हो गया, डाकू हो गया, उसका जो समूह होता है, झुंड होता है, उसके लिए गैंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गैंग कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं, गैंग ऑफ रोबर्स एंड डाकुओं का समूह। क्लियर। जो न्यायाधीश लोग होते हैं, है ना, जो जज लोग अगर होते हैं, उसके जो समूह होते हैं, उसके समूह को हम लोग जूरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जूरी ऑफ जजेज, न्यायाधीशों का समूह। क्लियर। नेक्स्ट जो भी आपका संगीतकार लोग हैं, है ना, उसके जो समूह होता है, यानी उसका जो मंडली होता है, उसके लिए कलेक्टिव नाउन के रूप में हम लोग बैंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। क्लियर। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन मीन्स हो जाएगा संगीतज्ञों की मंडली या संगीतकारों की मंडली आप कह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आप देखोगे जो चाबी हो गया, है ना, जो चाबी हो गया, या फिर ग्रेप्स भी कह सकते हो, ग्रेप्स, ग्रेप्स। क्लियर। चाबी यानी कीज का जो गुच्छा होता है, यानी चाबी का जो गुच्छा होता है, या ग्रेप्स यानी अंगूर का जो गुच्छा होता है, उसके कलेक्टिव नाउन के रूप में हम लोग बंच शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बंच वर्ड होता है। क्लियर। अगला जो बच्चों जो तारा है, तारे के लिए यानी स्टार के लिए एक और कलेक्टिव नाउन गैलेक्सी शब्द का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। जैसे तारा के लिए एक और बताया था, क्लस्टर शब्द का भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखो क्लस्टर, तारों के लिए क्लस्टर भी आता है और तारों के लिए गैलेक्सी, याद रखोगे आप। क्लियर। जो जहाज हो गया, पानी वाला जहाज, है ना, उसको हम लोग शिप कहते हैं बच्चों। एक और शिप होता है SHEEP, ये शिप का मतलब आप समझोगे भेड़ होता है बच्चों, है ना, ये शिप पेड़ है, बट SHIP जो शिप है ये पानी का जहाज है ना। जहाजों का जो बेड़ा होता है उसको हम लोग फ्लीट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। जो फूल का यानी फूलों का जो गुच्छा होता है ना, जिसको गुलदस्ता भी आप कहते हो, उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन आता है आपका बॉकेट शब्द का प्रयोग करते हैं, ए बॉकेट ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का गुच्छा, याद रखोगे बच्चों। अगला जो सिंगर्स लोग होते हैं यानी गायक,
गायकों का जो मंडली होती है उसको हम लोग चोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चोर भी कह सकते हो आप। क्लियर। नेक्स्ट, जब का चींटी हो गया यानी एंट, तो एंट का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है ना, जो झुंड होता है, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन के रूप में स्वार्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, जो रोटी हो गया, जो रोटी का जो टुकड़ा है उसके लिए जो हम लोग स्लाइस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्लाइस ऑफ ब्रेड। क्लियर। और जो पर्वत हो गया, माउंटेन वगैरह हो गया है ना, तो माउंटेन का जो जो श्रेणी है, पर्वतों की श्रेणी के लिए कलेक्टिव नाउन का हम लोग चेन का शब्द का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो जितने आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं इसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, और इसको रिमेंबर करने का प्रयास करोगे बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है इस नाउन से। जैसे आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा एक क्वेश्चन, आप समझिए, एक आपको हम एग्जाम्पल दिखा रहा है जिसमें एग्जाम में किस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जाता है। देखो बच्चों, ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे दूं मैं, जैसे आपको लिखा हुआ है, क्या दे देगा बच्चों, अ हर्ड, ठीक है, ऑफ, आप यहाँ पे लिखा हुआ, तो हर्ड देखो, तो किसके हम लोग समूह को हर्ड कहते हैं, तो आप कहो कैटल, यहाँ पर कैटल भर सकते हो, मवेशियों का समूह को हम लोग हर्ड कहते हैं, या फिर ऐसे भी दे सकता है आपको, है ना, ए डैश ऑफ कैटल, मवेशियों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, मवेशियों को समूह को हम क्या कहते हैं, तो आप देख सकते हो मवेशियों को आपको अलग अलग ऑप्शन रहेगा, आपको यहाँ पर हर्ड भी रहेगा बच्चों, ठीक है, आपको फ्लीट भी लिखा रहेगा, फ्लीट, है ना, आपको बच्चों, है ना, आपको बंच भी लिखा रहेगा, बंच, ठीक है, और जो आपको फोर्थ ऑप्शन है स्लाइस भी लिखा रहेगा, स्लाइस। तो यहाँ पर जैसे देखो मवेशी हो गया कैटल, तो कैटल का जो समूह होता है उसको हम लोग हर्ड कहते हैं, आप हर्ड पर निशान लगा लोगे। क्लियर। चलो बच्चों, अब हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, हम लोग अगले नाउन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आपको हमने 3 नाउन बताया, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, और थर्ड आपका कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग अगले नाउन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम आपका होगा बच्चों मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसको हिंदी ही होता है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बच्चों हम लोग समझेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा होता क्या है। क्लियर। आपके द्रव्यवाचक संज्ञा होते क्या है, यानी मटेरियल नाउन होते क्या है, ठीक है। तब बच्चों लिखा हुआ ए नाउन दैट कैन बी आइदर मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी वैसे नाउन जिसे या तो मापा जा सके या तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके, याद रखना है ना। वैसे नाउन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, या फिर उसको तौल सकते हैं, वेट कर सकते हैं, बट उसको हम एक एक करके गिन नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी काउंटेड, इसको एक एक करके गिनना संभव नहीं है ना। उस प्रकार के नाउन को आप क्या कहोगे, मटेरियल नाउन। जैसे आपको बच्चों लिखा हुआ एग्जांपल सुगर, सुगर, सुगर मतलब शक्कर होता है, चीनी होता है, आप चीनी को नहीं गिन सकते हो, ठीक है। आप दुकान जाते हो तो दुकानदार से आप कहते हो कि हमको हाफ के जी चीनी दीजिए, हमको 1 केजी चीनी दीजिए, ये नहीं कहते हो कि हमको 2 चीनी दीजिए, 10 चीनी दीजिए, 50 चीनी दीजिए। आप क्या कहते हो, 1 केजी हमको चीनी दीजिए, 2 केजी दीजिए, 3 केजी दीजिए। तो इस वजह से क्या हुआ, आप शुगर गिन नहीं सकते हो, आप शक्कर को यानी चीनी को गिन नहीं सकते हो। उसी प्रकार मिल्क, यदि आप दूध लेने जाते हो तो मिल्क मैन के पास आप दूध को गिन कर नहीं लेते हो, है ना, वो मेजर करके आपको देता है, माप करके देता है। गोल्ड हो गया बच्चों, गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना होता है, सोना भी एक मटेरियल नाउन है ना। गोल्ड एक आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। आप बट गोल्ड से कोई बना हुआ जो आपका चीज है, जैसे गोल्ड से आपका रिंग बन जाए, गोल्ड से आपका रिंग हो गया, रिंग बना हुआ हो, अंगूठी जिसको कहते हो, चेन हो यानी चेन, है ना, गोल्ड से कोई चीज बन जाए तो वो आपका जो है मटेरियल नाउन में नहीं चलता है। अब बच्चों याद रखोगे जितने मटेरियल नाउन होते हैं, आगे आपको हम चर्चा करेंगे, जितने मटेरियल नाउन होते हैं वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, जितने मटेरियल नाउन है वो सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का नाउन का मतलब होता है बच्चों जिसको हम लोग गिन नहीं सकते,
है ना। ऐसे आपको एग्जाम आपको डिफाइन देखो लिखा हुआ डिफिनेशन, जिसको हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते, बट कैन नॉट बी काउंटेड। तो कैन नॉट बी काउंटेड दैट मीन्स अनकाउंटेबल, है ना। गिन गिन जिसको गिन नहीं सकते उसी को तो हम अनकाउंटेबल कहते हैं। आपका डिफिनेशन में ही लिखा हुआ क्लियर स्पष्ट, इसलिए आप याद रखोगे जितने आपके मटेरियल नाउन होते हैं ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ क्या अनकाउंटेबल नाउन, सबका सब जो है अनकाउंटेबल होता है। तो मैं बता दूं गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, एक अनकाउंटेबल भी हो, क्योंकि जितने आपके मटेरियल हो सबका सबका अनकाउंटेबल है। तो गोल्ड आपका क्या हुआ, आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगला आपका सिल्वर हो गया चांदी बच्चों, वुड लकड़ी हो गया, वाटर राइस चावल व्हीट गेहूं पेट्रोल डीजल एटीसी, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन। और इसको आप अनकाउंटेबल भी याद रख सकते हो, ठीक है। जितने मटेरियल नाउन होते हैं वो सब का सब जो है, जितने आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ना। जितने अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो भी जो है आपका अनकाउंटेबल के कैटेगरी में जाते हैं, इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है बच्चों। तो मटेरियल नाउन क्या हुआ आपको समझ, लेकिन हमने आपको सिर्फ डिफिनेशन अभी बना दिया, डिफिनेशन क्या है इसका, कुछ एग्जाम्पल आपको बताया, ठीक है। बट एग्जाम का सवाल बनाने के लिए आपको इतना ये सफिशियंट नहीं है बच्चों, सिर्फ डिफिनेशन ही जान लेना, है ना, कि नाउन का डिफिनेशन जान लेना, नाउन और जो इसका 5 पार्ट्स उसका डिफिनेशन एग्जांपल जान लेना ही नाउन नहीं होता है ना। उस एग्जाम में सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वो जानना जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर मटेरियल नाउन से सवाल कैसे बनते हैं एग्जाम में, उसके लिए आप यहाँ पर देखो नोट लिखा हुआ है, एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं बच्चों। याद रखना होगा कि यह प्रायः सिंगुलर होते हैं, जितने मटेरियल नाउन होते हैं बच्चों वो सब का सब सिंगुलर होता है, याद रखना है। जितने मटेरियल नाउन है वो सब का सब सिंगुलर होता है, तथा इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर हो गया, ये सुगर हो गया, मटेरियल नाउन तो है, साथ साथ ये सिंगुलर भी है। कोई कहेगा कि इसका प्लूरल क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका जन्म ही आपका सिंगुलर में हुआ है, इसका प्लूरल बन नहीं सकता, है ना। कोई आपसे कहता है, इससे आपको वाटर लिखा हुआ है, वाटर लिखा हुआ है ना। कोई कहता है कि इसका प्लूरल जो है वाटर्स बनेगा, वाटर्स बनेगा, ये आपका रॉन्ग होगा बच्चों, ठीक है। वाटर का प्लूरल वाटर्स नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वाटर एक मटेरियल नाउन है। एंड जितने मटेरियल नाउन होते हैं ऑल आर सिंगुलर, सब का सब सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल बनना संभव नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखा, प्रायः इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है बच्चों। आर्टिकल यानी ए एन और द, इसके पहले ना ए आता है ना एन आता है और ना ही आपका द का यूज करते हैं बच्चों। क्लियर। जैसे आपको एग्जांपल देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ आपके वाटर डैश लाइफ, आपका यहाँ पर भरना फिल करना है इज और आर में से क्या होगा। तो मैं बता दूं, जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इज जो होता है आपका सिंगुलर होता है, इज जो होता है आपका बच्चों सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर होता है सिंगुलर। और आर जो होता है बच्चों आपका प्लूरल होता है। ऐसे ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब 24 होंगे, है ना, होते हैं। हम लोग आगे क्लास में इसको चर्चा करेंगे। फिलहाल आप याद रखो कि इज सिंगुलर है, आर सिंगुलर है, तो आपको इसके साथ भरना है क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि वाटर एक मटेरियल नाउन हो, मैंने बताया कि जितने मटेरियल नाउन सबका सब सिंगुलर होते हैं, इस पर से सिंगुलर वर्ब होगा। तो सिंगुलर वर्ब कौन है, इज और यार, तो आपका इज होगा। क्लियर। नेक्स्ट लिखा हुआ गोल्ड डैश अ प्रीशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु होता है। हिंदी क्या होगा इसका, गोल्ड मतलब सोना, ए मतलब एक, प्रीशियस मतलब हो गया कीमती हो गया, है ना। प्रीशियस का मतलब क्या रखोगे, बहुमूल्य भी याद रखो, बहुमूल्य, बहुमूल्य यानी कीमती भी याद रख सकते हो, कीमती, कीमती धातु होता है। तो यहाँ पर देना है बच्चों, देखो गोल्ड आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन सिंगुलर होते हैं, इस वजह से वर्ब लेगा सिंगुलर, तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, इज होगा। क्लियर। अगला आप एग्जांपल देख सकते हो, डैश वाटर इज लाइफ। सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ से बच्चों क्या लिखा हुआ, आप सेकंड पॉइंट देखो, आप सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ बच्चों। लिखा हुआ कि प्रायः इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। सिंगुलर तो होता ही है, सिंगुलर वर्ब तो ग्रहण करता ही करता है, साथ ही यदि इसके बाद हम आर्टिकल का प्रयोग करें कि इसके पास आर्टिकल ए एन दो आएगा कि नहीं आएगा, तो याद रखना कभी नहीं आता है। वाट डैश वाटर इज लाइफ, तो ए होगा कि एन होगा कि द होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, क्रॉस कर दीजिएगा, ना ए आएगा ना एन आएगा ना द आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वाटर इज मटेरियल नाउन एंड नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मटेरियल नाउन।
मैटरनल प्लूरल किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। क्लियर। और एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, आपका लिखा हुआ है डैश गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, प्रीसियस मेटल। और आपके सामने ऑप्शन है क्या, ए है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, एन है, थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चों, द है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है बच्चों, नो आर्टिकल है। नो आर्टिकल मीन्स क्या होता है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। तो यहाँ पर क्या किसका यूज करोगे बताओ आप लोग, इसका बताओ क्या आंसर होगा। देखिए समझिए, तो गोल्ड एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होता, हम लोग क्या लगाएंगे, नो आर्टिकल। यहाँ पर कुछ नहीं होगा बच्चों। क्लियर। उम्मीद करते हो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। और हम लोग अगले नाउन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, ठीक है, हमने अभी बताया कि प्रॉपर नाउन सॉरी मटेरियल नाउन सिंगुलर होते हैं और इसके पहले इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और इनके पहले कोई आर्टिकल भी नहीं लगता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो स्पेशल नोट है ना, यदि मटेरियल नाउन को पार्टिकुलर यानी खास या डिफरेंट निश्चित बना दिया जाए तो इसके पहले आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल, ठीक है बच्चों, आर्टिकल आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का नहीं लगता, लेकिन बट इसको जब पार्टिकुलर बना दोगे, खास बना दोगे, डिफरेंट या निश्चित बना दोगे तो इसके पहले द आ सकता है। जैसे एग्जांपल देखा जाए क्या होगा, लिखा हो क्या, डैश वाटर इन दिस पॉट इज डर्टी, यानी इस क्या पॉट का जो पानी है वो गंदा है, इस बर्तन का पानी क्या है या इस घड़ा का पानी क्या है आपका, गंदा है बच्चों। क्लियर। ध्यान से बात को समझो। यहाँ पर लगाना है ए एन और द, क्या होगा बच्चों, ए होगा कि एन होगा कि द होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि सारा पानी की बात नहीं हो रही है, कुछ खास पानी है। कहाँ का पानी, इन दिस पॉट, जो इस बर्तन का जो पानी है वो गंदा है बच्चों। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, खास पानी की बात है, यहाँ पर द लग जाएगा आपको बच्चों। तो यहाँ पर क्या लगोगे, द का प्रयोग कर दोगे। गोल्ड ऑफ इंडिया इज कॉस्टलियर देन डैश गोल्ड ऑफ अमेरिका, यानी भारत का जो सोना है अमेरिका के सोने से, है ना, वो क्या होता है, कॉस्टलियर यानी मूल्यवान होता है, ठीक है, कीमती होता है भी कह सकते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ पर सारे सोने की बात नहीं है, यहाँ पर गोल्ड की तुलना कर रहा है बच्चों, है ना, भारत की सोने की बात हो रही है। भारत के सोना का तुलना जो है वो अमेरिका के सोने से किया जा रहा है। इसका मतलब जो है ना, खास सोने की बात हो रही है, सारा सोने की बात नहीं हो रही है, एक पार्टिकुलर सोना है, एक इंडिया का सोना की बात हो रही है ना। इंडिया के सोना का तुलना जो है अमेरिका के गोल्ड से यानी सोने से किया गया है। इस वजह से कुछ खास हुआ, गोल्ड आपका खास बन गया। जिसे ही खास की बात होगा, जहाँ जिसे ही पर्टिकुलर की बात होगी तो यहाँ पर क्या लगोगे, द लगाओगे। तो द यहाँ भी आएगा बच्चों, द यहाँ भी आएगा और द यहाँ भी आएगा। क्लियर, समझ में आ रही बातें, ठीक। आगे देखो, तो अब आपका क्या हुआ बच्चों, मटेरियल नाउन समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले नाउन को समझते हैं जिसका नाम क्या होगा बच्चों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी इसका हिंदी क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखो बच्चों, भाववाचक संज्ञा क्या होता है बच्चों, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, वो किसी का फीलिंग का बोध कराता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग, वो किसी का फीलिंग का बोध कराता है बच्चों। यानी वैसे नाउन जिसे ना तो देखा जा सके, नहीं छुआ जा सके, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जाए, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आप उसे देख नहीं सकते हो बच्चों, है ना, उसको छू भी नहीं सकते हो, सिर्फ आप एहसास करोगे, अनुभव करोगे, फील करोगे, है ना। ये किसी का फीलिंग का बोध कराता है बच्चों। जैसे आपने किया डेथ हो गया, डेथ माने आपका मृत्यु। क्लियर। चाइल्डहुड बच्चों, बचपन, लव प्रेम, हेट नफरत घृणा, गुडनेस अच्छाई, बैडनेस बुराई। क्लियर। ऑनेस्टी ईमानदारी, डिसऑनेस्टी बच्चों बेईमानी, ठीक है, काइंडनेस, स्लीप होकर आपका नींद होता है। ये सारे जो है आपका क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इससे जो आपका फीलिंग का बोध होता है, देख नहीं सकते हो आप इसको, ठीक है, इसको टच भी नहीं कर, सिर्फ आपको फील करोगे,
डेथ, चाइल्डहुड, लव, हेट, गुडनेस, बैडनेस, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, काइंडनेस, स्लीप, इट्स। बच्चों क्लियर हो गया आपका? आगे देखता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर नोट लिखा हुआ तो आप ध्यान रखोगे, ठीक है? आपको हर नाउन में आपका नोट बताया जा रहा है, नोट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना? एग्जाम का सवाल आपको बनाना है, क्वेश्चन आपको बनाना है, तो आप जो नोट है उस पर ध्यान रखो, है ना? वहीं से आपका सवाल बनेगा एग्जाम का। क्लियर? जैसे लिखा हो क्या, अब स्ट्रेट नाउन सिंगुलर होते हैं तथा सिंगुलर वर्ब ग्रहण करते हैं। जितने अब स्ट्रेट नाउन है बच्चों, वो सब का सब सिंगुलर होता है ना? और अब स्ट्रेट नाउन भी आपका अनकाउंटेबल होता है, याद रखना। जितने अब स्ट्रेट नाउन भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं, इसको ध्यान देना है, ठीक है? पर इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग, है ना? मैं आपको बता दूं कि अनकाउंटेबल के पहले, अनकाउंटेबल के पहले, अनकाउंटेबल के पहले आप ए एन का यूज नेवर कभी नहीं करोगे, कभी एन का यूज नहीं करो, क्योंकि अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको गिन नहीं सकता। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? और अनकाउंटेबल का जितने आपके मटेरियल नाउन है बच्चों, ध्यान देना, जितने आपका मटेरियल नाउन है, जितने आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उस सारा का सारा अनकाउंटेबल होते हैं, इसको ध्यान में आपको रखना है होगा, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर वर्ब ग्रहण करते हैं, प्राय इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो आर्टिकल मतलब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको अभी मैं बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन आपको क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन के बारे में तो सोचना ही नहीं है, तो इसके पहले भी नहीं सोचना, इसके पहले भी नहीं लगेगा, इसके पहले भी नहीं लगेगा, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ, द कभी आ जाएगा, आगे बताएंगे, इसके पहले द कभी आएगा और द कभी नहीं भी आएगा, ठीक बच्चों? जिससे लिखा हुआ ऑनेस्टी दैश बेस्ट पॉलिसी, मैंने तो ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, इज और आर। अभी मैंने बताया कि इज आपको सिंगुलर है, आर प्लुरल है, तो क्या लगाओगे, इज लगाओगे। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर आर्टिकल का बना दिया सवाल, तो ऑनेस्टी क्या बच्चों, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बट, ठीक है, बट यहाँ पर स्पेशल नोट देखो क्या होगा, स्पेशल नोट, स्पेशल नोट ध्यान दोगे। बट इसको आप खास बना दोगे, बट इसको आप खास बना दोगे, पार्टिकुलर बना दोगे, निश्चित बना दोगे, तो इसके पर दो लग जाता है। जैसे जैसे आपका लिखा हुआ है क्या, ऑनेस्टी ऑफ राम इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहां पर सारे के ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही, यहां पर यदि आपको ऑप्शन दे दिया जाए ए एन द नो आर्टिकल, ठीक है बच्चों? यहां पर क्या हो रहा है आपके, ऑनेस्टी ऑफ राम इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है? अब यहां पर देखो, यहां भी आपको ऑनेस्टी था, तो हमने बताया था कि इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यहां भी ऑनेस्टी आया है, तो आप सोचोगे सर इसके पहले भी नो आर्टिकल लगा दें, बट ऐसा नहीं होगा। ये ऑनेस्टी को खास बनाया गया है। यहाँ पर किसकी ऑनेस्टी की बात हो रही है, यहाँ पर राम की ऑनेस्टी की बात कर रही है ना? और राम की ईमानदारी की बात हो रही है, इसलिए आपका ऑनेस्टी पार्टिकुलर हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया, आपका द लग जाएगा, इसको ध्यान रखोगे। ऐसे कल मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, कल यानी पिछले वीडियो में, है ना? आपको मैंने ट्रिक बताया था, यदि कोई भी आपका नाउन हो, फिर से हम उस ट्रिक को आपको रिपीट करते हैं, कोई भी आपका नाउन हो, यदि उसके बाद ऑफ लगा हुआ हो, ऑफ, और उसके बाद कुछ बार सेंटेंस आगे चलते रहेगा, यहाँ पर आपको फिल करने को देगा कि यहाँ पर फिल करिए, आपके विकल्प में आर्टिकल भरवाएगा, ए एन सी द, और बच्चों होगा डी नंबर, नो आर्टिकल। समझ में आ रही है बातें? अब ध्यान देना, समझो। तो क्या टिक लगाओगे, यहां पर जो है आपका द को टिक लगाओगे, है ना? आप द को टिक लगाओगे। ऐसे मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, जहां पर आपको किसी भी नाउन के बाद आपको ऑफ दिख जाए, ऑफ, तो आगे पीछे नहीं सोचना है, ठीक है? आप द टिक लगाओगे। हाँ, ये नाउन कुछ भी हो सकता है, प्रोपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर, प्लुरल, कुछ भी हो सकता है आपको यहाँ पर नाउन, है ना? तो ऑफ देखोगे तो कुछ नहीं सोचोगे, आप द
निशान लगा दो। क्लियर? तो यहाँ पर क्या लगा, ऑनेस्टी ऑफ, देखो यहाँ पर आपको ऑफ लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑफ लगा हुआ है, तो क्या सोचोगे, तो यहाँ पर किस छोटे दो का टिक लगा होगा। क्लियर? चलो अब देखो बच्चों, अब ध्यान से सुनोगे। हमने नाउन का जो 5 प्रकार था, 5 टाइप्स थे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कास्ट यानी जाति के आधार पर नाउन का 5 प्रकार मैंने खत्म कर दिया, जिसका कोड क्या बताया था आपको, PCCMA। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपका नाउन का प्रकार खत्म हुआ बच्चों। अब हम लोग आगे सीखेंगे क्या कि यदि नाउन को बच्चों जेंडर के आधार पर बांटा जाए। जेंडर, हाँ जेंडर मीन्स क्या होता है बताओ, लिंग होता है। जेंडर में बच्चों क्या होता है आपका, लिंग होता है। ठीक है, यदि नाउन को लिंग के आधार पर यानी जेंडर के आधार पर बांटा जाए तो इसे 4 भागों में बांटा जाता है बच्चों, याद रखना। कौन कौन? पहला मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम लोग पुल्लिंग कहते हैं बच्चों। फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग कहते हैं। कॉमन जेंडर, उभयलिंग। और न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग होगा। जेंडर के आधार पर बांटो तो आप क्या होगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। काउंटेबिलिटी के आधार पर बांटिएगा तो 2 होगा आपको, काउंटेबल अनकाउंटेबल। फिर मैंने आपको आगे पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर के आधार पर बांटिएगा तो 2 होगा, सिंगल नाउन, कंपाउंड नाउन। आगे हम लोग सब चर्चा करेंगे। क्लियर? ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है कि वैसे नाउन जिससे पुरुष जाति का बोध हो, है ना, पुरुष जाति यानी मेल, आपका मेल का बोध हो। मेल मतलब क्या होता है, पुरुष होता है। जिससे फीमेल का बोध हो बच्चों, फीमेल। फीमेल जैसे आपको, जैसे जी हाँ, जैसे आप कह सकते हो आप बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर राम हो गया, सन हो गया बच्चों। ठीक है, राम हो गया, सन हो गया, प्रिंस हो गया। प्रिंस मतलब होता है राजकुमार। ठीक है, आपके क्या हम मैस्कुलिन जेंडर में चल जाएंगे। फेमिनिन जेंडर मतलब क्या होता है, जिससे स्त्री का बोध हो। जैसे आपका सीता हो गई, डॉटर हो गया, मदर हो गई, आंटी हो गई। ठीक है, ये सब का क्या होगा, फीमेल का नाम है बच्चों, इसलिए फेमिनिन जेंडर हो गया। कॉमन क्या होते हैं, जिससे या तो मेल, या तो मेल, या तो फीमेल, या तो पुरुष या फिर स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, कॉमन जेंडर कहेंगे। मतलब इसको जेंडर को आइडेंटिफाई करना क्लियर नहीं भी कह सकते हो आप, है ना। जैसे आप कहते हो, सपोज करो आप कहते हो टीचर, कहते हो टीचर, टीचर कौन सा जेंडर है, तो आप कहोगे सर कॉमन जेंडर है। क्यों है? क्योंकि टीचर जो है आपका मेल भी हो सकते हैं, टीचर आपका मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। ठीक है, टीचर आपका मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, इसलिए आपका टीचर कौन सा जेंडर हो गया, आपका कॉमन जेंडर में चल जाएगा बच्चों, है ना। जब टीचर आपका मेल होगा तो इसको हम लोग शिक्षक कहेंगे, और जब टीचर आपका फीमेल होंगी तो इसको हम लोग शिक्षिका कहते हैं। क्लियर? उसी प्रकार आपका डॉक्टर ले लो बच्चों, डॉक्टर, डॉक्टर आपका मेल भी होते हैं और फीमेल भी होती है डॉक्टर। इस डॉक्टर कौन सा जेंडर हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप मिनिस्टर ले लो, मिनिस्टर, मिनिस्टर माने मंत्री होता है, वो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती है। स्टूडेंट ले लो बच्चों, स्टूडेंट विद्यार्थी, ओ लड़का भी होते हैं, लड़की भी होती है, मतलब मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती है। क्लियर बच्चों? आप बेबी ले लो, बेबी, बेबी मतलब बच्चा भी होता है सॉरी, और बच्ची भी होती है। आप बेबी के बाद इन्फेंट ले लो बच्चों, इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, नवजात शिशु होता है बच्चों, जो बच्चा एकदम नया नया जन्म लिया हुआ है। चाइल्ड का ले लो बच्चों, चाइल्ड माने बच्चा भी होता है, बच्ची भी होता है। जितने आपको तमाम एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या है, कॉमन जेंडर। ठीक बच्चों, समझ में आ रही है बातें?
यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को पूछ सकते हैं, हम पूरी तरीके से आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। क्लियर? अब हम लोग अगला जेंडर होगा बच्चों न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब क्या होता है बच्चों? वो न तो नाइदर मेल नॉर फीमेल, नाइदर मेल नॉर फीमेल, वैसे नाउन जिससे न तो पुरुष न ही स्त्री जाति का बोध हो, उस हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं बच्चों। जितने आपके नॉन लिविंग थिंग होते हैं बच्चों, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग मतलब होता है निर्जीव वस्तु, जितने आपके नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव नॉन लिविंग, जितने निर्जीव वस्तु होते हैं बच्चों, निर्जीव, उस सब का सब न्यूट्रल जेंडर होते हैं बच्चों। जैसे आप नॉन लिविंग में क्या कह सकते हो? आपका पेन लिखा हुआ बच्चों, पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, फैन हो गया, ये सब निर्जीव है, आपका सब न्यूट्रल जेंडर में चल जाएंगे, है ना? ये ना तो मेल है ना तो फीमेल है। जितने छोटे छोटे क्या जीव जंतु हो गए बच्चों, वो सारे के सारे न्यूट्रल जेंडर में चल जाते हैं। क्लियर? चलिए अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, है ना? अब हम लोग इसको पीपीटी के सहारे इसको एक बार हम लोग पीपीटी के सहारे समझ लेते हैं बच्चों। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन मतलब होता है मेल, समझोगे, और मेल के पास क्या होती है? पावर होती है। मैस्कुलिन मतलब जिससे, है ना, मेल का बोध हो। और आप जानते हैं कि जितने मेल लोग होते हैं, मेल के पास क्या होती है? एक शक्ति होता है। बट फीमेल जो होते हैं, है ना, फीमेल के पास क्या होती है? ब्यूटी होती है, सुंदरता होती है। तो आप समझोगे मेल मीन्स क्या? पावर, यानी नाउन दैट डिनोट्स मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। वैसे नाउन जिसे पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। देखो बच्चों, राम लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ, बेटा, पुत्र कह सकते हो, ब्रदर लिखा हुआ है, फादर, थंडर मतलब बच्चों तूफान होता है, तूफान, पावर, सन हो गया, प्रिंस माने राजकुमार, एटीसी, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ क्या बच्चों? मैस्कुलिन जेंडर। क्लियर? अरे देखोगे फेमिनिन जेंडर क्या होता है? फेमिना, ये जो फैमिली मतलब होता है फेमिना, और फेमिना मतलब क्या होता है? ब्यूटी होती है, ब्यूटी मीन्स फीमेल, है ना, फीमेल के पास सुंदरता होती है ना। ए नाउन दैट डिनोट्स फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। वैसे नाउन जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे आपका सीता लिखा हुआ बच्चों, सीता, डॉटर लिखा हुआ बच्चों, सिस्टर, डॉटर मतलब पुत्री होता है, मदर, नीस भतीजी होता है बच्चों, गॉडेस देवी होता है, ठीक है, अर्थ हो गया पृथ्वी होता है, ये सब का सब क्या है? फेमिनिन जेंडर है बच्चों। क्लियर? आगे ध्यान दोगे। देखो बच्चों, अगला बच्चों जेंडर होगा आपका क्या? कॉमन जेंडर होगा बच्चों। क्लियर? कॉमन जेंडर, है ना, ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन कॉमन जेंडर। सॉरी, वैसे नाउन जिससे पुरुष या स्त्री दोनों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं बच्चों। देखिए आपको मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे आपको टीचर हो गया, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है बच्चों, डॉक्टर मेल फीमेल, फ्रेंड हो गया, है ना, किसी का दोस्त भी जो है आपका गर्ल भी होते हैं, किसी का दोस्त, और किसी का बॉय भी होते हैं, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हो क्या कि फ्रेंड आपका कॉमन जेंडर हुआ। स्टूडेंट, स्टूडेंट में बॉय भी आते हैं, है ना, स्टूडेंट में बॉय भी आते हैं और गर्ल भी आती है, लड़का भी आते हैं, लड़की भी आती है। इस वजह से स्टूडेंट कौन सा जेंडर हो गया? है ना, कॉमन जेंडर। प्लेयर ले लो बच्चों, प्लेयर खिलाड़ी, है ना, कोई भी प्लेयर हो गया, फुटबॉल प्लेयर कर ले सकते हो, क्रिकेट प्लेयर ले लो, तो मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। चाइल्ड बच्चा या बच्ची दोनों, बेबी, थीप हो गया बच्चों, चोर या चोरनी भी कहते हैं इसको, है ना। कजिन, कजिन मतलब क्या होता है बच्चों? देखो समझो, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, या चचेरी भी आप कह सकते हो, चचेरा चचेरी, मेरा ममेरी, ठीक है, फुफेरा फुफेरी, मौसेरा मौसेरी। क्लियर? क्या चीज? भाई या बहन, भाई या क्या चीज बताओ? बहन, दोनों होता है बच्चों, है ना। मतलब कजन के साथ भाई और बहन, यानी ब्रदर और सिस्टर क्या छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है कजन पर, ठीक है। आपको एक सवाल ऐसे दे देगा,
अब बताओ, आपसे पूछ रहे हैं, आप रिप्लाई दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे क्या लिखा हुआ है बताओ, लिखा हुआ है कि राम इज माई कजन, आप ब्रैकेट में भरना है, तो क्या कर दोगे, राम मेरा क्या है, चचेरा भाई है, मान लो कि लिखा हुआ है कि राम मेरा चचेरा भाई है, तो यहाँ पे क्या भर दोगे, ब्रदर भरोगे। अब सोचो कि मेरा चचेरा भाई है तो यहाँ पर मैं ब्रदर भर दूं, नहीं भरना है बच्चों, नहीं भरना है। कोई कहेगा सीता इज माई कजन, तो क्या भरेंगे, अब यहाँ पर सिस्टर भर दें, नहीं बच्चों सिस्टर नहीं होगा, है ना। आप याद रखोगे, कजन के साथ, कजन के साथ भाई यानी ब्रदर, अब बहन यानी सिस्टर, छुपा हुआ। आप कजन के साथ ब्रदर शब्द का यूज और सिस्टर शब्द का यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर। आगे देखो बच्चों, इन्फेंट हो गया। इन्फेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, नवजात जो शिशु होता है, जो नया नया जन्म लिया होता है, उसी को कहते हैं। रिलेटिव्स हो गया, रिश्तेदार लोग हो गए, वो मेल भी होते हैं फीमेल भी होती है। सिंगर है ना, डियर बच्चों याद रखना होगा, हिरन। सीप हो गया भेड़। ड्राइवर, मिनिस्टर, वोटर जो वोट देते हैं, है ना, किसी के फेवर में वोट देते हैं, तो वोटर जो होते हैं मेल भी होते हैं फीमेल भी होती है। ये आपको जितने दिख रहे हैं आपको ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ क्या, कॉमन जेंडर। आपको इसको ध्यान में रखो बच्चों। क्लियर। अब आगे देखोगे, अगला आपका जो जेंडर आता है बच्चों, अब हम लोग न्यूट्रल जेंडर को समझते हैं। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर क्या है, अ नाउन दैट डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर बच्चों, है ना। वैसे नाउन जिसे ना तो पुरुष और ना ही स्त्री जाति का, उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि जितने आपके क्या है निर्जीव पदार्थ हैं, नॉन लिविंग थिंग हो गया, जितने कीड़े मकोड़े हो गए, छोटे छोटे जानवर हो गए, को उसको न्यूट्रल जेंडर में कहा जाता है। और जितने आपके कलेक्टिव नाउन हो गए बच्चों, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको जो है न्यूट्रल जेंडर इसको कहा जाता है। जैसे आप देखिएगा बच्चों, वुड हो गया लकड़ी, वायल, क्रो, कौवा, एंट, बेंच, ये क्या देखोगे नॉन लिविंग हो गया आपका। ठीक है, वायल, क्रो, एंट, बेंच, ट्री, बॉक्स, फ्लाई, स्कूल, बुक, क्लास, पेन, वॉच, ऑनेस्टी, आर्मी, ये सब का सब क्या है न्यूट्रल जेंडर है ना। ध्यान रखोगे जितने निर्जीव पदार्थ है, नॉन लिविंग हो गया, छोटे छोटे कीड़ा, निर्जीव पदार्थ मतलब क्या हो गया, जैसे आपका वायल हो गया, है ना। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपका बेंच हो गया, बॉक्स हो गया, फ्लाई हो गया, सॉरी फ्लाई नहीं, आपका स्कूल हो गया, बुक हो गया, ये सब निर्जीव है ना। जितने आपके कलेक्टिव नाउन, जैसे आपका वाइल हो गया कलेक्टिव नाउन है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर फिर देख सकते हो आप, है ना। जितने आपके अगर क्या बताओ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपका ऑनेस्टी हो गया बच्चों। ठीक है, आर्मी हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपके सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, है ना, न्यूट्रल जेंडर होते हैं। और बच्चों अब हम लोग सीखेंगे क्या, कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाते हैं। आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कि आपको मैस्कुलिन जेंडर दे देगा, आप पूछ देगा इसका फेमिनिन क्या होगा बच्चों, इसलिए इसको ध्यान से आप समझोगे। ठीक है, तो ध्यान दोगे बच्चों, आपको क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों, आपको सिर्फ फेमिनिन जेंडर सीखेंगे बच्चों। लिख रहा है क्या कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके फेमिनिन रूप पूर्णतः नए शब्दों का प्रयोग होता है। जिसको फेमिनिन जेंडर बनाइएगा तो उसमें नया शब्द का प्रयोग होता है बच्चों। ठीक है, जैसे आपको देखो एक तरफ लिखा हुआ मैस्कुलिन, सेकंड दूसरी तरफ लिखा हुआ आपका फेमिनिन। ठीक है बच्चों, देखो जैसे बॉय है बच्चों, तो बॉय का क्या होता है आपका गर्ल, सन पुत्र हो गया, उसका डॉटर पुत्री, मैन आदमी, वोमैन औरत, लैड, लैड का मतलब होता है बच्चों लड़का होता है, लड़का। ठीक है, आलेस मतलब क्या होता है, लड़की होता है, इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, पापा, पापा का क्या होता है, मम्मी होता है बच्चों, है ना। किंग हो गया, किंग मतलब राजा, इसका क्या होता है, क्वीन, है ना। इसको आप मैस्कुलिन से आपको इसको अपोजिट वर्ड भी ध्यान रखोगे, अपोजिट वर्ड, इसी को हम लोग अपोजिट वर्ड भी याद रखेंगे, अपोजिट वर्ड ही इसको कहेंगे। अपोजिट वर्ड का एक और नाम होता है एंटोनिम्स, NYM, एंटोनिम्स भी कहोगे, है ना। मैस्कुलिन से फेमिनिन पूछे, चाहे आपको अपोजिट वर्ड पूछे, किंग का क्या होगा, क्वीन होगा, सर का क्या होगा, मैडम होगा, तो आप अपोजिट वर्ड या एंटोन से भी आप इसको याद रखोगे, है ना। आप मिस्टर देखो लिखा है, मिस्टर, मिस्टर का मिसेज होता है। बुल हो गया मतलब सांड होता है बच्चों, बुल मतलब क्या होता है, सांड। काऊ मतलब क्या होता है, गाय होता है, इसको ध्यान रखोगे। क्लियर।
आगे देखो बच्चों, लिखा हुआ है क्या, कॉक मुर्गा, ये क्या हो गया, हेन मुर्गी। फादर, ठीक है, पिताजी, मदर, सॉरी बच्चों, इसको आप क्या कर दोगे, फादर का मदर करोगे, गलत से टाइप हो गया बच्चों, ठीक है। ब्रदर, ब्रदर का आपका होगा बच्चों सिस्टर, इसको भी ध्यान रखोगे आप, सिस्टर होता है, ध्यान रखोगे आप। निफ्यू, भतीजा होता है बच्चों। नीस, भतीजी, इसका आपका हिंदी बता रहे हैं भतीजा, ऐसे होता होगा बच्चों भतीजी। याद रखो, ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दुल्हा, दुल्हा होता है बच्चों, याद रखना, ब्राइड ग्रूम है ना। अब ब्राइड का क्या होता है आपका, दुल्हन होता है, दुल्हन, ठीक है। हस्बैंड, पति होता है छोटू बच्चों, पति क्या होगा आपका, वाइफ, पत्नी। विडोवर, विधवा, विधवा, ठीक है। ओ सॉरी, विधवा नहीं होता बच्चों, विडोवर मीन्स विधुर होता है, विडो मीन्स क्या होता है बच्चों, विधवा होता है ये, है ना। मतलब हीरो, तो हीरो का क्या याद रखोगे, हीरोइन याद रखो, क्लियर। अब ध्यान दो बच्चों, अगला मॉन्क लिखा हुआ, मॉन्क को याद रखोगे नन होता है, ठीक है। मॉन्क मीन्स होता है मठवासी, ठीक है। मॉन्क मीन्स आपका मठवासी, या इसका अपोजिट होगा या इसका फेमिनिन होगा नन, यानी मठवासिनी कह दोगे, इसको ध्यान में रखोगे बच्चों, क्लियर। अगला पॉइंट देखो बच्चों, अगला पॉइंट लिखा है कुछ शब्दों में ई डबल एस जोड़कर मैस्कुलिन जेंडर से क्या होते हैं, फेमिनिन जेंडर बनाए जाते हैं। जैसे आप देखो बच्चों, प्रिंस लिखा हुआ है, एक तरफ मैस्कुलिन फेमिनिन, जैसे प्रिंस लिखा हुआ है, राजकुमार, तो प्रिंसेस है ना, आपको लास्ट में क्या जोड़ोगे, ई डबल एस जोड़ के बना दोगे, है ना। मैस्कुलिन जेंडर में क्या कर दोगे, ई डबल एस जोड़ दोगे, फेमिनिन बन जाएगा। तो प्रिंस हो गया बच्चों, तो प्रिंसेस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ। लायन, शेर, लायनेस, देखो ई डबल एस जोड़ दो, शेरनी हो जाता है बच्चों। पोएट माने कवि होता है, याद रखना, कवि, कवि, ठीक है। पोएटेस, कवयित्री होता है बच्चों, देखो ई डबल एस जोड़ दो। हियर मतलब उत्तराधिकारी होता है बच्चों, हियरेस, ई डबल एस जोड़ दो, उत्तराधिकारी नहीं होता है, क्लियर। ऑथर, लेखक होता है बच्चों, ऑथरेस, लेखिका, समझ गए। नेक्स्ट, प्रेस्ट, पुजारी, प्रिस्टेस, ठीक है, पुजारनी, है ना। टाइगर, बाघ, टाइग्रेस, बाघिनी या बाघिन। गॉड, देवता, गॉडेस, देवी। ये जितने आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाए गए हैं, ठीक है। आप अपोजिट वर्ड भी याद रख सकते हो, ठीक है बच्चों। आज के क्लास हम यहीं पर आपको समाप्त करते हैं। आज के हम लोग इस क्लास में नाउन से, नाउन चैप्टर का नाउन का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं बच्चों। प्रैक्टिस करने से पहले जो बच्चे नाउन का जो कंप्लीट क्लास है, पहले उस क्लास को जा करके देखें, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस सेशन को क्या करें, क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। यदि अभी तक आपने जो इससे क्लासेस है ना, जो कंसेप्ट का जो क्लास है नाउन चैप्टर का, अभी तक नहीं देखा है, तो आप जाइए पहले उस क्लास को देख लो, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस सेशन पे आओ, तभी आपको समझ में आएगा बच्चों। तो नाउन चैप्टर को हम बहुत अच्छी तरीका से आपको पढ़ाया था, ठीक है। फिर भी इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ नाउन, ठीक है। अब पहला आपका क्वेश्चन होगा बच्चों, क्लासिफाई द काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, है ना। क्लासिफाई द काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो बच्चों आपको काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, आपको क्लास में बताया गया था, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी दे देता हूं कि काउंटेबल क्या है। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो काउंटेबल, काउंट प्लस एबल ब्रेक होगा, है ना। काउंट, काउंट का मतलब होता है गिनना,
एबल का मतलब होता है योग्य, यानी वैसे नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं, है ना, उस प्रकार के नाउन को हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन का ब्रेक करोगे तो अनकाउंट प्लस एबल, अन का मतलब नहीं होता है, ठीक है, काउंट का मतलब गिनना और एबल का मतलब योग, मतलब नहीं गिनने योग। जिस नाउन को हम लोग नहीं गिन सकते हैं उस प्रकार के नाउन को जो है अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आपको बच्चों मैंने बताया था कि काउंटेबल नाउन दो तरह का होता है, सिंगुलर भी होता है काउंटेबल नाउन और प्लूरल भी होता है, बट अनकाउंटेबल नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है ना। क्लासेस में आपको अच्छा तरीके से आपको बताया गया था, पहले आप जाओ उस वीडियो को देखो, तभी आप इस लाइव सेशन को प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करो, है ना। और काउंटेबल नाउन दोनों होता है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, ये सिंगुलर भी होता है बच्चों और साथ ही साथ प्लूरल भी होता है, ठीक है। जैसे कि बच्चों मैं बता दूं कि जितने आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं यानी भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जितने आपके मटेरियल नाउन होते हैं मटेरियल नाउन एंड द्रववाचक संज्ञा, ठीक है, मटेरियल नाउन द्रववाचक संज्ञा, ये सभी का सभी जो है आपको अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसको आप ध्यान रखोगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों जो पहला वर्ड है मिल्क, मिल्क, ठीक है, मिल्क है बच्चों, चूंकि मिल्क हम लोग गिन नहीं सकते हैं, मिल्क, मिल्क मतलब दूध होता है ना। हम लोग दुकान में जाते हैं या फिर मिल्क मैन ग्वाला के पास जाते हैं तो हम लोग दूध को गिन के नहीं लेते हैं, बल्कि उसको है ना मेजर करके लेते हैं, जिसको तो इसलिए ये जो नाउन है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है, क्लियर। अगला वर्ड देखो बच्चों पेट्रोल है। हाँ, पेट्रोल भी जो है जितना आपका लिक्विड चीज होता है, लिक्विड, या फिर आप बोले मटेरियल नाउन भी कह सकते हो, जितना लिक्विड होता है सब मटेरियल होता है, ठीक है। तो पेट्रोल आपका लिक्विड है या द्रव है, मटेरियल नाउन भी कहते हैं इसको। तो जितने मटेरियल नाउन होते हैं वो सब का सब अनकाउंटेबल होगा बच्चों, तो ये क्या होगा पेट्रोल अनकाउंटेबल नाउन, क्लियर, अनकाउंटेबल। अगला वर्ड है बच्चों वैन, वैन मतलब गाड़ी होता है, वैन हो गया कि मतलब गाड़ी होता है, तो गाड़ी क्या है आपके काउंटेबल नाउन है। अब गाड़ी को क्योंकि गिन सकते हो, तो जिसको गिन सकते हैं सिंपली क्या बोल दोगे काउंटेबल बोलोगे, काउंटेबल, क्लियर। बोतल है बच्चों, बोतल, तो बोतल भी आपका काउंटेबल होगा, काउंटेबल, क्योंकि बोतल को हम लोग क्या कर सकते हैं गिन सकते हैं, बोतल आपके पास एक हो या 10 बोतल आप गिन सकते हो, क्लियर। मोबाइल, मोबाइल आपका वो भी काउंटेबल ही होगा, काउंटेबल, है ना। कोकोनट बच्चों नारियल होता है, आपको पता होगा कोकोनट मतलब नारियल, ये क्या है ये भी आपका काउंटेबल ही होगा, काउंटेबल ही होगा, क्लियर। अगला वर्ड देखो ऑनेस्टी है बच्चों, ईमानदारी, तो ईमानदारी क्या है आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है कि नहीं। इसको हम लोग फील कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, वैसा नाउन जिसको ना देखा जा सके ना छुआ जा सके, सिर्फ फील किया जा सके, उससे हम लोग क्या कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जितने अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं सब का सब अनकाउंटेबल होते हैं, क्लियर। तो आपका ऑनेस्टी क्या होगा आपको, ठीक है, अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल। अगला आपका वाटर होगा, यही बच्चों अनकाउंटेबल मटेरियल है ना, जितने मटेरियल सबका सब को क्या अनकाउंटेबल होगा। पेन से देखो, पेन से अगर काउंटेबल होगा, काउंटेबल। राइस माने चावल होता है बच्चों, चावल भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, चावल भी जो होता है आपका अनकाउंटेबल होता है, गिन नहीं सकते हम लोग। मंकी बच्चों बंदर, इसको आप गिन सकते हो, तो क्या होगा बच्चों बोलो काउंटेबल। वेट, वेट मतलब गेहूं, गेहूं को गिन नहीं सकते हो, क्योंकि हम लोग गेहूं खरीदने जाते हैं तो गिन कर नहीं खरीदते हैं, बल्कि उसको हम लोग मेजर करके या वेट करके तौल के खरीदते हैं, ठीक है। तो वेट क्या होगा आपका अनकाउंटेबल। हेयर बच्चों, हाँ बाल, बाल भी क्या है आपको भी अनकाउंटेबल ही है। गोल्ड मतलब होता है सोना, सोना क्या है ये भी आपका बच्चों अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता है, लेकिन जो कोई गोल्ड से कोई भी जो चीज बनता है, जैसे आपका गोल्ड से रिंग बनता है ना, गोल्ड से आपका चेन बन जाए तो वो आपका काउंटेबल में चल जाएगा, है ना। गोल्ड से बना हुआ कोई भी सब्सटेंस है तो वो आपका काउंटेबल में चल जाएगा, बट गोल्ड कहेगा तो गोल्ड आपको अनकाउंटेबल। नेक्स्ट वाटर, वाटर तो आपको रिपीट किया गया है, पहले यहाँ पर देखो
व्हाट बताया गया आपको, तो खैर यहाँ भी देख लो, अनकाउंटेबल, और वाल है बच्चों, वाल मतलब दीवार होता है, ठीक है, जो दीवार होता है क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आप समझोगे, ठीक है। ऐसे आपको इसका डीप जानकारी है ना, आपको हम क्या इसके क्लास में दे चुके हैं, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास है ना, तो फिर भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखो बच्चों, जो सेकेंड क्वेश्चन होगा आप देख सकते हो, क्या करना है इसमें, क्लासिफाई द जेंडर एज मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर, ठीक है। इससे बच्चा जेंडर पहचानना है। तो हमने आपको बताए थे कि यदि नाउन को जेंडर के आधार पर बांटा जाए तो आपको 4 टाइप्स के होते हैं, है ना। यदि हम लोग नाउन को जेंडर के आधार पर बांटे, जेंडर के बेस पर बांटे, तो नाउन कितने होते हैं, 4, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और क्या बताओ, न्यूटर। तो मैस्कुलिन क्या होता है बच्चों, मैस्कुलिन मतलब आपको, मैस्कुलिन मीन्स मेल होता है, जिससे मेल का बोध हो, मेल माने पुरुष, ठीक है। फेमिनिन का मतलब होता है बच्चों फीमेल, जिससे फीमेल का बोध हो, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। आ कॉमन का मतलब होता है बच्चों मेल और फीमेल बोथ, मेल और फीमेल, है ना, दोनों की बोध होता है। आपको क्या होगा कॉमन। और न्यूटर क्या होता है भाई, नाइदर मेल और फीमेल, नाइदर मेल और फीमेल, ठीक है। आपको मैंने इसको ब्रीफ में बता दिया, फिर भी इसके बारे में और डीप जानकारी लेना है तब जाके वीडियो को देखो, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तब मेल, मैस्कुलिन मीन्स मेल, फेमिनिन मतलब फीमेल का बोध हो, कॉमन मतलब मेल और फीमेल बोथ, एंड न्यूटर मतलब नाइदर मेल और नॉर फीमेल। आपको मैं बता दूं, ठीक है, जितने छोटे छोटे जानवर होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे जीव जंतु हो गया, है ना, निर्जीव चीज हो गया, नॉन लिविंग थिंग, है ना, यानी स्मॉल इंसेक्ट्स कर सकते हो, नॉन लिविंग थिंग कहते हो या निर्जीव वस्तु। जितने आपका निर्जीव वस्तु होते हैं जिसमें जान प्राण नहीं होता है, वो चल फिर नहीं सकता है, जितने छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो सब का जो है ऑल आर केप्ट अंडर न्यूटर जेंडर, सभी को न्यूटर जेंडर के अंदर रखा गया, इसको ध्यान रखोगे। तो चलो हम चलते हैं, चालू करते हैं। डॉग लिखा हो बच्चों, डॉग, डॉग क्या है, डॉग आपका कुत्ता होता है मीनिंग। तो डॉग आपका बताओ क्या होता है, आपका मैस्कुलिन जेंडर होगा, क्लियर। लेकिन बीच का है, बीच, BITCH, बीच, है ना, बीच, बीच का है तो बीच जो है आपका फेमिनिन हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, क्योंकि डॉग, डॉग का जो आपका क्या होता है, फेमिनिन जेंडर आपका बीच होता है। चाहे आप मैस्कुलिन फेमिनिन को आप अपोजिट वर्ड से भी याद रख सकते हो, है ना, दोनों सेम होता है, ठीक है, वो भी आप याद रखोगे। मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का मैंने आपको रूल बताया था, तो उसको आप अपोजिट वर्ड से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे डॉग का अपोजिट आपका बीच हो जाएगा, या फिर डॉग का फेमिनिन जेंडर बीच होगा, ठीक है। तो डॉग आपका मैस्कुलिन है बट बीच क्या है, फेमिनिन है। आगे देखो सिंगर, तो सिंगर का मतलब क्या होता है, अब बताओ सिंगर का मतलब क्या होता है। सिंगर का मतलब बताओगे तो गायक भी होता है और गायिका दोनों होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ समझते हैं कि सिंगर का मतलब गायक, नो, सिंगर का मतलब गायक नहीं, गायक भी होता है गायिका भी होता है, ठीक है। इसलिए आपका बताओ जो दोनों का बोध हो, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो कौन जेंडर होगा, कॉमन जेंडर। इसलिए बताओ आपको सिंगर जो हो जाएगा बच्चों कॉमन जेंडर हो जाएगा, क्लियर। आगे देखो चेयर, चेयर लिखा हुआ है, तो चेयर क्या है बताओ, चेयर आपका नॉन लिविंग थिंग है ना। नॉन लिविंग मतलब क्या, निर्जीव वस्तु है, इसमें कोई जान प्राण नहीं होता है ना, ये चल फिर नहीं सकता है, ये श्वास लेने की प्रक्रिया नहीं कर सकता है, सांस नहीं ले सकता है, तो उस प्रकार के नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रकार के थिंग को हम लोग नॉन लिविंग थिंग कहते हैं, निर्जीव वस्तु कहते हैं। तो चेयर क्या है बताओ, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, जितने नॉन लिविंग होते हैं सबका सब न्यूट्रल जेंडर होते हैं, आप याद रखो। लेकिन एक और आपको हम बता दें कि यदि हम हिंदी की बात करें, हिंदी आगे, हिंदी जब स्टार्ट किया जाएगा तो हम बताया जाएगा कि हिंदी में लिंग जो होते हैं ना वो सिर्फ 2 होते हैं, है ना, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यदि आपसे कोई सवाल पूछे, कोई हिंदी वाला वर्ड आपसे दे दे और कहे कि बताओ कि ये जो शब्द है कौन सा लिंग है, तो वहां पे आपका जवाब 2 ही होना चाहिए, या तो स्त्रीलिंग होगा शब्द या तो पुल्लिंग होगा। बट इंग्लिश में जो आपका जेंडर उसी को लिंग कहते हैं, वो 4 होते हैं। आप संस्कृत पढ़ोगे या
पढ़े होगे, तो वहाँ पर संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन खैर वो हिंदी हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इसलिए 4 जानेंगे। क्या? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। हिंदी में जानोगे 2, स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 ही होता है, संस्कृत में 3 होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग। क्लियर? ग्रैंडफादर देखिए बच्चों, ग्रैंडफादर क्या है? ग्रैंडफादर यहाँ पर देखो क्लियर लिखा हुआ है, ग्रैंड देखो फादर लिखा हुआ है, ऐसे ऊपर जान सकते हो। फादर क्या है? फादर में पिताजी, आपके मेल है, तो ग्रैंड लगा हुआ हो तो उसके साथ कोई भी लग जाए, ग्रैंडफादर हो, है ना, तो इसका मतलब होता है दादाजी होता है, तब फादर से ही पहचान सकते हो आप। ग्रैंड नहीं समझ में आ रहा है तब सिर्फ फादर से ही समझिए, क्या है? मैस्कुलिन है, तो ग्रैंड फादर मैस्कुलिन होगा। ग्रैंड फादर मतलब क्या होता है? आपके दादाजी होता है, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएंगे बताओ? मैस्कुलिन। देखो बच्चों, लायनेस मतलब शेरनी होता है, एक हिंदी जब जानोगे शेरनी, ठीक है। और इसका जो मैस्कुलिन होता है बच्चों, लायन होता है, याद रखना, लायन। लायन का मतलब होता है शेर, ठीक है। तो लायन आपका शेर है मैस्कुलिन, बट इसका जो फेमिनिन होता है आपका लायनेस होता है बच्चों। तो बता दो क्या होगा? आपका फेमिनिन जेंडर होगा। क्लियर? देखो बच्चों, गॉडेस, गॉडेस का मतलब आपका देवी होता है, देवी। और इसका जो गॉड होता है, गॉड मतलब देवता, याद रखना सब, गॉड मतलब देवता, भगवान भी आप तू कहते हो, ठीक है, या देवता। और गॉडेस जो होता है देवी होता है। तो जो गॉडेस है बच्चों फेमिनिन जेंडर है, बट गॉड जो है आपका मैस्कुलिन है, याद रखना। पीहेन, पीहेन, पीहेन मतलब होता है बच्चों मुर्गी होता है, याद रखना। ऐसा पीकॉक, पीकॉक मतलब मुर्गा, यहाँ पर देखो हेन लिखा हुआ था, क्या समझोगे आप फेमिनिन समझो, बट पीकॉक होगा तो मैस्कुलिन बोलना। डॉटर पुत्री होता है बच्चों, तो क्या होगा बोलो? फेमिनिन जेंडर। क्लियर? पोएट बच्चों, पोएट मतलब क्या होता है? कवि होता है, पोएट मतलब याद रखना कवि होता है, तो कवि कौन जेंडर होगा? मैस्कुलिन होगा। लेकिन जो पोएटेस है बच्चों, पोएटेस, POETESS, एक का मीनिंग आपका कवयित्री होता है। ई कहेगा, आप आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे? ये आपका फेमिनिन जेंडर होगा। मैंने आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सिखाया क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसके अंत में ESS जोड़ करके, ESS जोड़ कर हम लोग क्या करते हैं? फेमिनिन बनाते हैं। जैसे पोएट था आपका, है कि नहीं, लायन था, टाइगर था, हमने वहाँ पर बताया था, नेग्रो था, ठीक है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फ्लाई देखो बच्चों, फ्लाई मतलब क्या होता है? तो हम बताया कि जितने छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उस सब का सब न्यूटर होता है। आज न्यूटर जेंडर, सॉरी, उस सब का सब आपका न्यूटर जेंडर, सॉरी, हाँ। जितने फ्लाई हो गए, छोटे छोटे जीव जंतु, मस्क्यूटो, है ना, स्मॉल इंसेक्ट्स में जितने आते हैं सबका सब न्यूटर जेंडर होगा बच्चों। तो फ्लाई क्या होगा बोलो? न्यूटर जेंडर, न्यूटर। मस्क्यूटो भी आपका न्यूटर जेंडर, मच्छर। देखो बच्चों, प्रिंस, प्रिंस मतलब का होता है राजकुमार, याद रखना। ऐसे आप प्रिंस का मतलब कोई लड़का का भी नाम समझोगे तो फिर भी आप प्रिंस का मतलब आप समझो इसका डबल मीनिंग है, ठीक है। प्रिंस का आप डबल मीनिंग कर सकते हो, बट हाँ वो जो प्रिंस होता है, जो लड़का का नाम होता है, वो स्पेलिंग याद रखना, PRI, है ना, ENCE होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रिंस है आपका। तो कहने का मतलब क्या है आपका? राजकुमार। खैर उससे कोई मतलब नहीं है आपको, राजकुमार। तो क्या होगा बोलो? मैस्कुलिन होगा। जब प्रिंस का, इसका मतलब ये आप लड़का का नाम समझते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके बाद तब पर भी आपका मैस्कुलिन ही होगा। क्लियर? देखो बच्चों, हीरो, हीरो मतलब नायक होता है, तो नायक क्या होगा बताओ? मैस्कुलिन होगा। लेकिन आपका हीरोइन कह दे, हीरोइन, HERIONE, आपका ये नायिका होता है ना, तो ये क्या होता है बोलो? ये आपका फेमिनिन होता है, फेमिनिन जेंडर। बट हीरो क्या है? नायक, मैस्कुलिन जेंडर होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन आपका है, ध्यान दो। अगला बच्चों जो आपको सवाल है, क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्या? आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द नॉन एज प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल और अब्स्ट्रक्ट। आपको पहचान करना, आपको सेंटेंस लिखा हुआ है ना, 10 के आसपास सेंटेंस आपके होंगे, ठीक है। 5 आपको दिख रहा है, 5 क्वेश्चन अगले स्लाइड में होगा, ठीक है। आपको पहचानना है कि कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन है, कौन सा नाउन कॉमन नाउन है, कौन सा नाउन मटेरियल है,
कौन सा अब्स्ट्रैक्ट है और कौन सा क्या बताओ एक कलेक्टिव नाउन है बच्चों। ठीक है, तो हमने बताया था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या समझोगे? प्रॉपर नाउन जो होता है वो पार्टिकुलर नेम, जो खास नाम होता है उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। पार्टिकुलर नेम की बात होगी। ठीक है, मतलब किसी भी चीज का, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को जो खास नाम होता है पार्टिकुलर नेम, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, पटना हो गया, ठीक है, न्यू दिल्ली हो गया, ये सब का खास नाम है। ठीक है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है ये समान नाम होता है ना। जैसे हम कहते बॉय, बॉय कॉमन नाउन है। ठीक है, ऐसे भी समझोगे आप। तुमको प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन को पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, सिंपल समझोगे, है ना। कि जिस नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल हम चेंज करेंगे तो आपका कॉमन हो जाएगा, और सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाएंगे तो आपका प्रॉपर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एक आपको दो एग्जांपल लिखे हैं, एक राम है और एक बॉय है, यहाँ पर समझ सकते हो। देखो बॉय, तो हम कहें कि बताओ राम का प्लूरल बनाओ, क्या होगा? तो नहीं बना सकते हैं। राम का प्लूरल संभव नहीं है, राम का प्लूरल संभव नहीं है। बट कहेंगे बॉय का प्लूरल बनाओ, तो बॉय का प्लूरल पॉसिबल है, जो बॉयज होगा। तो चूंकि बॉय का प्लूरल बन सकता है, इसलिए बॉय जो है आपका कॉमन में चल जाएगा, है ना। लेकिन हम राम का प्लूरल नहीं बनता, इसलिए प्रॉपर में चल जाएगा। बहुत लोग सोचते होंगे कि सर हम राम के साथ एस लगा सकते हैं। देखो, जब आप राम के साथ बिल्कुल एस लगा दोगे तो ये आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये रैम होगा, इसको हम राम से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम रैम पढ़ेंगे। और रैम का मतलब भेड़ा होता है, ये एक जानवर है, याद रखना। तो जैसे ही हम राम के साथ एस लगा दिए तो राम से नहीं पढ़ेंगे, उसको रैम से पढ़ेंगे, जो आपका भेड़ा होगा, अर्थ बदल गया। तो इसलिए ये प्लूरल नहीं बना, बट इसको अर्थ को चेंज करने के लिए एस लगाया गया है। तो सिंपल याद रखना, जिसके साथ एस लगा दोगे वो कॉमन नहीं लगेगा, प्रॉपर। क्लियर? कलेक्टिव नाउन समूह का बोध होगा, मटेरियल जिसको मेजर कर सकते हो। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? जिसको फील करेंगे आप। ठीक है, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ फीलिंग का बोध होगा। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। राम जो है क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, तो बताओ राम यहाँ पर क्या होगा? राम होगा बच्चों आपका प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर, हम सिंपल लिख रहे हैं प्रॉपर, समझ जाना सब। देखो बच्चों, यहाँ पर बॉय लिखा हुआ है, तो बॉय आपका कॉमन नाउन होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है बातें? ठीक है, अब देखो बच्चों, क्लास लिखा हुआ है, क्लास। अब बताओ क्लास में क्या होता है? भीड़ लगता है बच्चों सबका। स्कूल जाते हो, स्कूल में जो आपका क्लास है तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग बैठते हैं, बैठ कर पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबका गैदरिंग होता है, भीड़ होता है। इसलिए जहाँ पर गैदरिंग का बात हो, समूह का बात हो, भीड़ की बात हो, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? है ना, कलेक्टिव नाउन। तो आपका कलेक्टिव कह दोगे। क्लियर? अच्छा देखो, कह रहा है कि सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। सिंपैथी मतलब बच्चों होता है सहानुभूति होता है ना। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति, और गोल्ड मतलब क्या बताओ? सोना। तब बताओ, तो सहानुभूति है, ये आपका क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये आपका जो सिंपैथी है, सिंपैथी, SYMPATHY। क्लियर? है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा बच्चों, भाववाचक संज्ञा। और जो आपका गोल्ड है, तो गोल्ड अनकाउंटेबल है। तो मैंने बताया कि जितने अनकाउंटेबल होते हैं सबका सब मटेरियल होते हैं। तब गोल्ड क्या हो जाएगा बच्चा? बोलो, आपका जो गोल्ड होगा, ठीक है, मटेरियल होगा। लेकिन काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी में बताया कि पूछे कि गोल्ड क्या है, तो आप क्या बता दोगे? है ना, अनकाउंटेबल बताओगे। क्लियर? सिंपैथी को भी अनकाउंटेबल ही बताओगे जब काउंटेबिलिटी के आधार पर पूछा जाए तब। ठीक है, यहाँ पर देखो, सोहन है जो रेड कार। तो बताओ बच्चों सोहन क्या है? सोहन जो होगा बच्चों आपका प्रॉपर नाउन होगा। कार जो होगा बच्चों आपका कॉमन नाउन होगा। क्यों? अभी मैंने आपको इसका ट्रिक बताया है, जिसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, है ना। आपका कॉमन में चल जाता है, नहीं बनाएंगे। दोनों में डिफरेंस यदि आपको क्या करना हो, डिफरेंस बताना हो तो प्लूरल बना दोगे तो कॉमन, नहीं बनेगा तो प्रॉपर। नेक्स्ट देखो, चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क। चिल्ड्रेन बच्चे, एक लिखा है मिल्क लिखा हुआ, तो बच्चा क्या होगा? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन जो है बच्चों, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन जो है आपका चिल्ड्रेन का है ना, चिल्ड्रेन का सिंगुलर प्लूरल बन सकता है ना। चूंकि चिल्ड्रेन आपका जो प्लूरल है तो इसका सिंगुलर बन सकता है। चिल्ड्रेन का सिंगुलर चाइल्ड होता है। तो हमने क्या बोला? जिसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, चाहे प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। यदि ऐसा होगा तो आपका कॉमन में चल जाएगा। ठीक है, तो चिल्ड्रेन क्या होगा बताओ? कॉमन नाउन, याद रखोगे। और जो बच्चों आपका मिल्क है, तो मिल्क क्या होगा बोलो? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मीन्स काउंटेबिलिटी के आधार पर बोलेगा तो अनकाउंटेबल बताओगे, बट जाति के आधार पर पूछेगा तो क्या बताओगे? इसका मटेरियल नाउन। ऐसे काउंटेबल हम पिछले स्लाइड में देखे थे। अच्छा देखो, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। बताओ क्या होगा? पटना, पटना क्या है? एक शहर का नाम है,
एक खास नाम है, इसका प्लूरल नहीं बन सकता है। पटना का प्लूरल बनेगा, क्या बनेगा? पटनास, क्या नहीं, इसका प्लूरल नहीं बन सकता है, तो क्या बनेगा? प्लूरल बन नहीं सकता है, तो क्या बताओगे ये, है ना? पटना जो है आपका पटना जो है आपका प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर। और बच्चों बिहार जो है, बिहार क्या होगा बोलो? बिहार क्या है? अभी एक जगह का नाम है, इसका भी प्लूरल नहीं बन सकता, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन होगा। दोनों प्रॉपर ही नाउन है बच्चों, इसको याद रखना। क्लियर? अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, अगला जो सवाल है इसमें भी यही पहचाना है ना? प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। ध्यान दोगे सब, क्या लिखा हुआ है? गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। गांधी जी भारत के महान नेता थे, ठीक है? ग्रेट लीडर मतलब महान नेता, ठीक है? गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। गांधी जी भारत के, है ना, महान नेता थे, लीडर थे। तो बताना है गांधी जी क्या होंगे, बताओ। एक स्पेशल नाम है, मतलब पार्टिकुलर नेम है, तो गांधी जी, ठीक है? तो गांधी जी बताओ क्या होगा? प्रॉपर नाउन, ठीक है ना? आगे देखो बच्चों, लीडर लिखा हुआ, लीडर, लीडर मतलब नेता होता है। लीडर लोग तो बहुत लोग हैं, है ना? लीडर कहने से एक बहुत सारे नेता का को लीडर का बात होगी, है ना? तो खैर उससे आपको नहीं जानना है, बताओ इसका प्लूरल बन सकता है लीडर का? हाँ, लीडर का बहुवचन या प्लूरल लीडर्स होता है, तो जिसको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं और कॉमन में चल जाएगा, है ना? दोनों में मेन डिफरेंस आपका यही है, जिसको सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बन सकता है तो कॉमन नहीं बनेगा, तो प्रॉपर। देखो इंडिया क्या है, आगे देखो इंडिया क्या है। इंडिया का तो प्लूरल नहीं बन सकता है, इंडियाज नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं बनेगा, तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। नेक्स्ट देखो, गोल्ड, सिल्वर एंड मनी कैन नॉट बाई ऑनेस्टली, ठीक है? गोल्ड को, सोना को, सिल्वर को, चांदी या मोनी, पैसा को कैन नॉट बाई ऑनेस्टली, यानी ईमानदारी से इसको नहीं खरीदा जा सकता है, ठीक है? सोना, सिल्वर एंड मनी, है ना, ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से इसको नहीं परचेज यानी खरीदा जा सकता है। तो बताओ सिंपल क्या होगा? गोल्ड, गोल्ड क्या है? देखो गोल्ड और सिल्वर और जो मनी है, और तीनों बच्चों, है ना, मटेरियल नाउन होंगे। कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन। बट काउंटेबिलिटी के आधार पर देखा जाए तो ये आपका अनकाउंटेबल होगा, समझ गए? और ऑनेस्टली क्या होगा बच्चों? ऑनेस्टली, HONESTLY, ऑनेस्टली आपका भाववाचक यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्लियर? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? आगे देखो, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, है ना? सप्ताह के प्रथम दिन यानी पहला दिन सोमवार होता है, यानी ये भी कह सकते हो कि सोमवार सप्ताह के पहला दिन होता है। तो मंडे क्या है बताओ? एक दिन का खास नाम है, इसका प्लूरल नहीं बन सकता है। मंडे का आप मंडेज कह सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। बट वीक को वीक्स कह सकते हो। तो बताओ मंडे क्या होगा? बताओ मंडे जो है आपका, है ना, मंडे आपका प्रॉपर नाउन। देखो बच्चों अगला देखो, डे लिखा हुआ, डे, डे क्या है? डे का डेज बन सकता है, इसका प्लूरल बन सकता है, तो आपका जो है कॉमन में चल जाएगा, कॉमन नाउन। और वीक जो है, वीक का जो है आपको क्या बना सकते हैं? इसको प्लूरल बना सकते हैं, वीक्स हो सकता है, तो भी आपका कॉमन नाउन चल जाएगा, ठीक है? आगे देखो, देयर इज ए क्राउड ऑन द रोड, रोड पर भीड़ है ना? देयर इज ए क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ होता है, ठीक है? ऑन द रोड, रोड पर यानी सड़क पर भीड़ है। तो बताओ क्राउड क्या होगा? तो क्राउड का इसका मीनिंग ही होता है भीड़, इसका अर्थ ही होता है आपका भीड़, है ना? इसका अर्थ ही होता है भीड़, तो इसका नाम में ही, है ना, इसका क्या है? पहचान है कि नहीं? इसका नाम में ही पहचान है। जहाँ पर भीड़ का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना? जहाँ पर भीड़ का बोध हो उससे क्या कहेंगे आप? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो इसका नाम में ही इसका पहचान है, कलेक्टिव। क्लियर? आगे देखो जो रोड, तो रोड, रोड का प्लूरल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, रोड का हो जाएगा रोड्स, तब क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द जूस हैज नो स्वीटनेस, है ना? जूस में मीठापन नहीं है, ठीक है? जूस में मीठापन नहीं है, ठीक है? तो बताओ जूस क्या है? देखो जूस लिखा हुआ बच्चों, जूस मटेरियल होगा, मटेरियल होगा जिसको गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ मेजर करेंगे। स्वीटनेस, स्वीटनेस, स्वीटनेस को हम लोग देख नहीं सकते हैं, टच नहीं भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोई भी चीज़ वो कितना मीठा है उसको हम लोग फील कर सकते हैं टेस्ट के थ्रू, ठीक है? तो स्वीटनेस क्या होगा बताओ? भाववाचक संज्ञा होगा बच्चों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर?
चलो बच्चों, तो हम लोग क्या ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ है कि नहीं? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, देखिए लास्ट क्वेश्चन है। इसको प्रैक्टिस सेशन को देखने से पहले पहले अब जा करके, है ना, नाउन का कंप्लीट क्लास देखो, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेशन करिए, क्योंकि वहाँ पर सारा चीज़ों को आपको डीपली से यानी गहराई से बताया गया है। क्लियर? ध्यान दो, अगला क्वेश्चन आपका होगा बच्चों, राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसका प्लूरल बनाना है। तो आपको 14 रूल में, है ना, टोटल 14 रूल्स हमने वहाँ पर पढ़ाया आपको कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे वर्ड सिंपल सिंपल भी है जिसको बारे में तुम अब जानते हो, और बहुत सारा वर्ड ऐसा भी है जिसके बारे में तुम जानता ही नहीं था। ठीक है, तो उसको भी हमने बता दिया। टोटल 14 रूल बताया है। अब जा करके, है ना, पूरे वीडियो को देखो, वहाँ पर टोटल 14 रूल्स में हमने बताया है, कुछ उसका एक्सेप्शन भी बताया है कुछ कुछ रूल का। तो पहले जाकर देखिए, उसके बाद ही इस प्रैक्टिस सेशन को क्या करें आप करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन आपका है प्लूरल बनाना है। तो बताओ, मोबाइल, मैंने बताया था पहला ही रूल था, फर्स्ट ही रूल था कि प्रायः क्या होता है, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। पहला रूल मैंने यही बताया था। मोबाइल, तो क्या बन जाएगा बताओ, मोबाइल्स। नेक्स्ट बेंच है, तो हमने बताया था यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत एस से हो, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ से हो, तो उसमें हम लोग ई एस जोड़ते हैं बच्चों। लेकिन आपको मैंने बताया था कि ध्यान रहे, सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन जो होना चाहिए च होना चाहिए। जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन च होगा तभी यस लगा सकते हैं, लेकिन जब सी एच का उच्चारण च नहीं होगा, क हो जाए, तो उसमें एस नहीं लगा सकते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग एस लगा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ मैंने आपको 2 वर्ड बताया था। पहला वर्ड बताया था स्टोमक, STOMACH, स्टोमक पेट होता है। एक मैंने बताया था मोनार्क, MONARCH। 2 ही वर्ड ऐसे हैं, है ना, जिसका एंडिंग सी एच से होता है, बट उसको सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन होता है च नहीं होता है बल्कि क होता है। तो उनके साथ आप यस लगा हुआ तो गलत होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर शायद होगा भी, हाँ देखो मिल भी गया आपको, देख सकते हो स्टोमक लिखा हुआ है, स्टोमक देखो। तो इसको क्या पढ़ोगे, ये जो सी एच है, इस सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन है आपका क है। क्यों है? क्योंकि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टोमक, स्टोमक, स्टोमक मैंने देखो यहाँ पर क लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, बेंच पढ़ेंगे। क्लियर? देखो बेंच है, यहाँ पर सी एच का प्रोनाउंसिएशन च है, तो जहाँ पर च हो तभी यस लगाओगे, क है तो यहाँ पर यस नहीं, सिंपली एस लगा दो, STOMACHS। क्लियर? आगे देखो बच्चों, रेडियो, मैंने बताया था कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत ओ से हो और ओ के जस्ट पहले वोवेल हो, है ना, तो उसमें सिर्फ क्या जोड़ो, एस जोड़ो, तो क्या बन जाएगा बच्चों, बुलाओ, रेडियोस बनेगा, एस लगा दो। क्राइटेरियन, ये लैटिन वर्ड मैंने बताया था। बहुत सारे लैटिन वर्ड ऐसे होते हैं जिसका एंडिंग जो है ON से होता है, जिसमें क्राइटेरियन था, फिनोमेनन था। ठीक है, तो जिसका वैसे लैटिन शब्द जिसका अंत ON से हो, ये लैटिन वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसका यदि आपको प्लूरल बनाना है बच्चों, तो क्या करोगे, ON को हटाओगे और उसके बदले, है कि नहीं, ए का यूज करोगे। तो बताओ क्या होगा, क्राइटेरियन, यानी CRITERI, ON को हटाओ, उसके प्लेस पे ए जोड़ दो, क्राइटेरिया हो गया बच्चों। रूप, मैंने बताया था यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत एफ या एफ से हो, तो एफ या एफ को हटा करके VS लिखते हैं। लेकिन कुछ वर्ड था एक्सेप्शन में था बच्चों, कुछ वर्ड जो था आपको एक्सेप्शन में था, है ना, अपवाद में था। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ लिफ का प्लूरल क्या बनेगा, लिफ, तो आप कहोगे सर लिप्स बनेगा। आप एफ को हटाइए, इसके बदले में VS जोड़िए। बट बताओ रूप के साथ हम कहें, बताओ रूप का क्या होगा, तो कहोगे आप कि सर जिस प्रकार लिफ का लिप्स हुआ तो रूप का रूप्स कर लीजिए, ROOVES। तो बच्चों मैं बता दूं ये आपका गलत होगा। अपवाद में बहुत सारे वर्ड थे, है ना, जिसमें से रूप भी था, तो रूप के साथ लिप, जिससे लिप बना तो लिप को लिप्स कर दिए, तो रूप का लिप्स करोगे, नहीं बिल्कुल नहीं, अपवाद में था। अपवाद ही आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें सिंपली आपको एस का यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, मिनिमम, लैटिन वर्ड था, है ना, बहुत सारे लैटिन वर्ड ऐसे हैं जिसका अंत UM से होता है। ठीक है, UM, मिनिमम, मैक्सिमम, म्यूजियम। ठीक है, तो उसको यदि प्लूरल बनाना है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, UM को हटा करके उसके बदले में ए जोड़ते हैं। तो बताओ मिनिमम का क्या बनता है, मिनिमा। ठीक है, अलजबरा, बहुत सारे लैटिन वर्ड ऐसे होते हैं जिसका अंत में ए लगा रहता है, अलजबरा, वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी,
है ना, फॉर्मूला, आपको मैंने बताया था फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है, अलजबरा, वर्टिब्रा, 3 गो वर्ड मैंने बताया था आपको। तो आपको देखो यहाँ पर ए से इंड हो रहा है, तो क्या करोगे, इन सारे वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए, है ना, इन सारे वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए आप लास्ट में इन सारे वर्ड को ज्यों का त्यों लिखोगे, ALGEBR, लास्ट में जो है BRA, अलजबरा ज्यों का त्यों लिखोगे जैसा है, लास्ट में एक अलग से ई का यूज कर दोगे, है ना, लास्ट में सिर्फ अलग से क्या करना है, ई का यूज कर देना है। इसके साथ भी वही काम करना है, फॉर्मूला है FORMULAE, फॉर्मूले, ठीक है, इसको आप याद रखोगे। क्लियर? आगे देखो बच्चों, कंट्री है, तो मैंने बताया था कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत y से हो और y के जस्ट पहले, है ना, वोवेल हो, तो क्या करोगे, y को i में चेंज करोगे, या सिंपली कहोगे y को हटाओगे और इसके बदले में IS का यूज कर दोगे बच्चों। क्लियर? इसे यहाँ बताओ क्या होगा, COUNTRIES, कंट्रीज। इसको तो मैंने बता दिया आपको, स्टोमक, वहां से लेट करके। आगे देखो बच्चों, टोमेटो, तो क्या करोगे, ओ से अंत होने वाले हो कोई शब्द हो, उसके पहले कंसोनेंट हो, तो ये जोड़ोगे, तो क्या बनेगा बताओ, टोमेटोज। ठीक है बच्चों, देखो नाइफ है, तो नाइफ का क्या करोगे, KNIVES जोड़ोगे। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत एफ या एफ से हो, तो एफ या एफ को हटा करके, है ना, हटा देना है, उसके बदले में VS का प्रयोग करना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन था आपको, जैसे रूफ वाला था, ठीक है, हैंडकरचीफ था, स्ट्राइप था, उसको ध्यान रखोगे। चाइल्ड है बच्चों, तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसका प्लूरल जो है कि नहीं, किसी भी नियम पर होता ही नहीं है। जिसमें था आपका चाइल्ड था बच्चों, है ना, चाइल्ड था, मैन था, मैन था, वोमेन था, ठीक है बच्चों, ऑक्स था, और एक चाइल्ड था, मैंने बताया था। ये कोई भी नियम पर नहीं बनेगा। ऐसे प्लूरल से हम लोग नियम होता है कि ACS जोड़ते हैं, IS जोड़ते हैं, है ना, UM को हटा के A लगाते हैं, A के बदले E का यूज करते हैं, बहुत सारे तमाम सारे क्या थे, रूल थे। लेकिन ये जो वर्ड है आपका मैन, वोमेन, ऑक्स, चाइल्ड, ये किसी भी रूल पर नहीं बनता है। इसको प्लूरल आपको याद रखना पड़ता है। समझो, याद रखने का मतलब आपको जो है रटना पड़ता है। ऐसे सिंपल सा वर्ड है कि नहीं। तो मैन का जो बनता है, मेन बनता है बच्चों, मैन का मेन, हमने बताया था वहां पर जाके, पहले उसको देखिए, मैन का मेन, ओमेन का ओमेन, ऑक्स का ऑक्सेन, और बच्चों चाइल्ड का चिल्ड्रेन। इसको ध्यान में रखोगे, कोई भी नियम पर नहीं रहेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। तो चाइल्ड का क्या बनेगा बताओ, चिल्ड्रेन बनेगा। क्लियर? बहुत सारे लैटिन वर्ड ऐसे हैं जिसका अंत यूएस से होता है ना, ऐसे लैटिन शब्द जिसका अंत यूएम से हो, सॉरी यूएस से हो, जैसे आपका रेडियस था, उसके बाद न्यूक्लियस, स्टिमुलस, ठीक है, रेडियस मैथमेटिकल वर्ड है कि नहीं, मैथ में पढ़े होगे सर्किल चैप्टर में, ठीक है। आपका न्यूक्लियस है कि नहीं, वो केमिस्ट्री का वर्ड है, पढ़ोगे न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। और तो इसमें क्या करना होता है बच्चों, इसका प्लूरल बनाना है, तो RADI, यूएस को हटाओगे और उसके बदले में आई का यूज कर दोगे, रेडियाई हो गया। न्यूक्लियस था तो न्यूक्लियाई हो जाएगा बच्चों। एल्बम, हाँ एल्बम, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा देखो, वैसे लैटिन शब्द जिसका अंत यूएम से हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूएम को हटाते हैं और ए का यूज करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन में मैंने बताया था, एल्बम, एल्बम एक ऐसा है, इसका भी यूएम से है, तो तू सोचेगा सर इसमें यूएम लगा, ए लगा दे, जिस प्रकार अपने मिनिमम को बनाया है, नहीं, ये अपवाद में था बच्चों, है ना, तो इसका जो हम लोग सिंपली एस लगा देंगे। अब जाइए उस पूरे क्लास को देखिए पीछे, है ना, उसके बाद ही इसको देखें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, ठीक है। आगे देखो, सिलेबस है बच्चों, सिलेबस, तो बहुत सारे लैटिन वर्ड ऐसे हैं जिसका अंत यूएस से होता है, देख लो यूएस, और कहीं, हाँ देखो एक रेडियस भी बताए थे, रेडियस वाला, न्यूक्लियस, तो क्या करोगे, यूएस को हटाओगे, है ना, BSYLLAB, यूएस को हटा दोगे और उसके बदले में आई का यूज कर दोगे, सिलेबी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये नाउन का जो प्रैक्टिस सेशन होगा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, कि इस प्रैक्टिस सेशन देखने से पहले नाउन का पहले कंप्लीट क्लास देख करके आइए, ठीक है, उसके बाद ही इस क्लास को देखें, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे क्लास, ठीक है, आपको यदि आप इस चैनल पर नए हो, है ना बच्चों, देखो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को
जिसका नाम आपका कार्ब एकेडमी, ठीक है, कार्ब एकेडमी। तो उस चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, ठीक है। ओके, थैंक यू।